Yes friends, I am a fitness trainer Dr. Raj Shetty. मैं कन्नड़ बहुत अच्छा बोल सकता हूँ, हिंदी भी बोल सकता हूँ, गुजराती भी बोल सकता हूँ, बट हम राष्ट्रीय भाषा हिंदी में बात करेंगे। एक सबने मेरे बारे में कोई इंट्रोडक्शन दे दिया है, तो हम कुछ अन्य फॉर्मेलिटीज ना करते हुए स्ट्रेट टू द पॉइंट आ जाते। फिटनेस की बात है, हिट युवा फिट युवा की बात चल रही है। मैं भी तो एक युवा हूँ, 20 से नीचे ही हूँ। सो एक आने वाले प्रोग्राम आपके लिए क्या होना चाहिए, 21 दिन मुझे दी गई है, चैलेंज है। तो 21 दिन में मुझे क्या करना है, आपका ओबेसिटी मैनेजमेंट देखना है, मुझे आपका वेट मैनेजमेंट देखना है, मुझे लाइफस्टाइल मैनेजमेंट देखना है, फिटनेस मैनेजमेंट देखना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट देखना है एंड द फिगर कंट्रोल मैनेजमेंट देखना है। तो ये पूरा कैसा संभव है, 21 दिन में पॉसिबल है? कुछ लोग आप बोलते होंगे कि हमने इतना सालों से एक्सरसाइज करते हैं, हम जिम जा रहे हैं। अभी अभी कौन जी ने बताया कि बहुत सारा फिटनेस एप्स है वगैरह वगैरह जो है, क्या वो भरपूर आपको हर वो चीज देते हैं? एक्चुअली नहीं दे पाते, इट इज नॉट पॉसिबल। बट HMWC प्रोग्राम, होलिस्टिक माइंडफुलनेस ऑफ वर्कआउट, एक कल्चर है। ये क्या कल्चर है? नया कल्चर है, फिटनेस प्रोग्राम है। इस फिटनेस प्रोग्राम आपको कैसा हम दे सकते हैं? इसे आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना होता है। इसका टाइम कौन सा होता है? सुबह ही होता है, अर्ली मॉर्निंग ही होता है। जितना जल्दी उठ के आप एक्सरसाइज करेंगे उतना अच्छा होता है। 24 घंटे का लाइफ है, उसके अंदर 8 घंटा सोना है और 16 घंटा हमको बिल्कुल एक्टिव रहना है। उस एक्टिवनेस में 1 घंटा 1.5 घंटा आपको देना अपना शरीर के लिए, ताकि आपका 100 साल पूरा हो सके। सो ये प्रोग्राम है मैजिक ऑन बॉडीज है। एक फॉर्मूला है, दैट इज 4+1 इज इक्वल टू 100। ये फॉर्मूला है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द बेसिक, यानी कि हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। लेकिन व्हाट इज ओबेसिटी मैनेजमेंट? सो विल कम टू द ओबेसिटी मैनेजमेंट। आपने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा, ओबेसिटी मैनेजमेंट होता क्या है? ओबेसिटी बोलते हैं, ओबेसिटी रिलेटेड प्रॉब्लम है, हमें क्या करना चाहिए? ओबेसिटी एक अपने आप में कुआं है, एक बहुत बड़ा कुआं है जिसके अंदर से बहुत सारी बीमारियां निकलती है। एक ओबेसिटी रिलेटेड, इसके अंदर बहुत सारी बीमारियां, जैसे कि स्लीप एपनिया, यानी कि नींद में हम थोड़ी देर के लिए श्वास लेना भूल जाते हैं, बहुत ज्यादा खर्राटे लेने लगते हैं। ये जो मोटापा से पीड़ित है उनको बहुत खतरनाक है। और मोटापा अपने आप में एक बीमारी समझ के चलने का, ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत सीरियसली लेना पड़ता है। इसके लिए कभी भी किसी को ज्यादा वेट नहीं बढ़ाना है, आपका स्ट्रक्चर ढीला पड़ जाता है। सो ये हुआ ओबेसिटी मैनेजमेंट में क्या क्या होता है। तो एक तो आता है हार्ट डिसीज, आपको हार्ट की बीमारी हो सकती है, किडनी डिसऑर्डर हो सकता है, डायबिटीज हो सकती है, और भी बहुत सारे। मैंने बोला ना, एक बीमारी का कुआं है एक ओबेसिटी मैनेजमेंट, उसका अंदर एक ओवरवेट आता है। दूसरा आता है, अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो वेट मैनेजमेंट। ओबेसिटी में एक वेट मैनेजमेंट एक अलग चीज है। हम बोलते हैं कि मोटापा मतलब ओबेसिटी है, नहीं, ओबेसिटी की वजह से आपका मोटापा बढ़ा हुआ। जब आप मोटापा पे कंट्रोल करेंगे, ऑटोमेटिकली बहुत सारी बीमारियां धीरे धीरे करके दूर होने लगता है। सो ओबेसिटी और मोटापा ये दोनों अलग अलग चीज है। देन उसके बाद का नेक्स्ट मैनेजमेंट आपको क्या सीखना है? लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट क्या है? बहुत सिंपल है। आपका 24 घंटे का टाइम है दिन का, एक दिन में 24 घंटा होता है। आपको 8 घंटा सोना है, 16 घंटा आपको एक्टिव रहना है। उस एक्टिवनेस में क्या करना पड़ता है? ओके, उसके अलावा आपका जो दिनचर्या, यानी कि रातचर्या और दिनचर्या, ये कैसा होना चाहिए? कैसे आप सोते हो, कहाँ सोते हो, किस टाइप का बेड में आप सोते हो, और आपका बात करने का तरीका, आपका खाने पीने का तरीका, और उसके अलावा आपका बिजनेस करने का तरीका, आपका चाल चलन, हर वो चीज, एक्टिविटी, ये पूरा आपका लाइफस्टाइल मैनेजमेंट,
ये सही तरीके से आपको रखना है। ये पूरा आपका 21 दिन का प्रोग्राम के अंदर ये पूरा जुड़ जाता है। तो दिस इज लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। उसके अलावा अभी हम और आगे बढ़ेंगे, सम मोर मैनेजमेंट्स आते हैं, दैट इज फिटनेस मैनेजमेंट। फिटनेस मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए आपका? आपको फिट रहना चाहिए मेंटली एंड फिजिकली। यानी कि आपको एक चाबी गिर जाता है तो आपको उठाने में तकलीफ है, बोलने में तकलीफ है, यानी कि आप गाड़ी में बैठने का तकलीफ है, उठने का तकलीफ है, बहुत सारे चीजें होते हैं। कुर्सी में बैठेंगे, सोफे में बैठेंगे तो उठने के लिए आपको कोई मदद की जरूरत पड़ती है, या फिर और भी बहुत सारे चीज, यानी कि कोई चीज के लिए आप फिट नहीं है, आपका पर्सनल लाइफस्टाइल बहुत अच्छा नहीं है, आपको और भी नींद नहीं आता है, या नींद करने के लिए आप गोलियां लेते हैं, या फिर आपको जल्दी गुस्सा आ जाता है, बहुत सारा और भी बोलते जाऊंगा तो बहुत, मुझे तो 2-3 घंटा चाहिए, लेकिन हमको 1 घंटे के अंदर ये पूरा प्रोग्राम फिनिश करना है, क्योंकि कर्फ्यू लग जाएगा बाद में। हम लोग इधर काफी सारे लोग हैं, आप लोग के बेटे हैं, सबका अपना घर पहुंचे, नहीं तो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाएंगे हम लोग। सो द रियलिटी इज दैट ये भी फिटनेस मैनेजमेंट का एक अंग है, क्योंकि हम लोग फिट है। इस वक्त मेरे साथ जितना युवा है सब फिट है, इसके लिए अच्छे से सुबह से मेहनत कर रहे हैं, और बहुत काफी दिन से ये प्रोग्राम आपको पहुंचाने के लिए बहुत सारा मेहनत करें, कोई फिट है इसके लिए ये हो रहा है, मगर और भी अच्छा फिटनेस के लिए और सेवा करना है, और हमको मानव सेवा करना है। तो इसका मतलब, और फिटनेस इज मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर। फिट रहने के लिए हम ये फिट युवा का अंतर्गत एक प्रोग्राम हम आगे बढ़ा रहे हैं। देन सम मोर मैनेजमेंट ऑफ द स्ट्रेस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर ऑफ द लाइफ। स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसी होना चाहिए आपका? क्योंकि बहुत जल्दी हमें गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी हम मायूस हो जाते हैं, बहुत जल्दी हम डिसीजन रॉन्ग लेने लगते हैं। ये पर आज के युवा का एक प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारा डिवाइसेस, यानी कि हमारे हाथ में मोबाइल आ चुका है, दुनिया भर का हर वो चीज हमको इतना फैसिलिटीज मिल चुकी है। बिकॉज आजकल यूथ जो 90 के बाद पैदा हुए जितने भी बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा, बिकॉज इससे पहले हमने बहुत एंजॉय किया लाइफ को, हमारे पास इतना डिजिटल एक्सपोजर नहीं था, अभी इतना ज्यादा एक्सपोजर हो चुके हैं, हर वो चीज हमको अपना फिंगर टिप्स में मिल जाती है। इसके लिए लोग मेहनत करना नहीं चाहते, ठीक है? जो खेल कूद करना चाहिए वो नहीं हो रहा है, सब कुछ वहीं पर ही हमारा मोबाइल या लैपटॉप तक के हम सीमित हो चुके हैं। इसके अलावा हम दुनिया देखते नहीं, सब कुछ दुनिया इसके अंदर हम देख लेते हैं। सो क्रिकेट मैच देखना है, बुरी बात नहीं है, लेकिन क्रिकेट खेलने से जो मजा मिलता है वो देखने से एक्चुअली नहीं मिलता। यहाँ पर आपका आंख और आपका जो नेटवर्क, अरे बहुत कुछ, यानी कि टाइम बहुत गवा देते हैं हम लोग। इसके लिए खेलना जरूरी है, खेल देखना जरूरी नहीं होता है। हम लोग खेल देखने में बहुत दिलचस्पी लेते हैं। इसके लिए दैट इज व्हाट इज अ स्ट्रेस बस्टर कैसा होता है, ये कैसा करना चाहिए, मेडिटेशन क्या होता है, हम मॉडर्न लेवल पर हम इसे कैसा कर सकते हैं। हम अपना जो दैनिक जिंदगी है, जैसे कि हमको बिजनेस भी तो करना है, साथ साथ में पढ़ना भी है, लिखना भी है, और भी बहुत सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या फिटनेस के बारे में बात करते रहेंगे? नहीं। अगर आपने 24 घंटे में एक बार एक थोड़ा सा जो आपका जो बहुत सारे मंत्रोच्चार था, आपके गुरुजनों ने काफी कुछ आपको सिखाया हुआ है, इन चीजों को अपनाते हुए, या कुछ अच्छे सॉन्ग सुनते हुए, या कुछ अच्छा एक्सरसाइज करते हुए हमारा बॉडी को ऑर्डर में लेके आ जाते हैं, देन ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट बन जाता है। देन वी मूव टू द फिगर कंट्रोल मैनेजमेंट। फिगर कंट्रोल मैनेजमेंट क्या है? ये पूरा आपको सीखना है, ये पूरा 21 दिन आप सीखते जाएंगे। फिगर कंट्रोल मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए? आपका बॉडी का शेप कैसा होना चाहिए, आप दिखते हैं कैसा, यानी कि आप कितना वेट है वो नहीं देखते, कोई आपको उठा के देखने वाला नहीं है कि कितना किलो के हो करके। आप भले मोटे हैं, भले आपका वेट ज्यादा है, बट हाउ यू लुक, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर। आप कितना फिट है। कहने के लिए हमारा मित्र जो दारा सिंह जी जो थे, वो बहुत वेट थे, उनका 150 प्लस थे, मगर अच्छे जिंदगी जी के गए। इसका मतलब ये नहीं कि फॉर एग्जांपल हमारे जो ग्रेट अली है, उनका वेट कितना 300 से ऊपर है उनका, लेकिन वो फिट है। सो फिटनेस इज मोस्ट इंपोर्टेंट। फिगर कंट्रोल, आपका बॉडी कैसी है, भले थोड़ा बहुत पेट है, थोड़ा बहुत कमर है, चलेगा, मगर तोंद नहीं होना चाहिए, हिप्स इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, ओके? बहुत ज्यादा आपको शेपलेस रहेंगे, वो नहीं चलता है। आपको शेप में होना जरूरी है। ये शेप में जब कब आएंगे आप? जब आप, भले खाना पीना मैं कम नहीं करवाता हूँ, मैं बोलता हूँ खाना उल्टा ज्यादा करवाता हूँ, मैं अच्छे से खाना खाओ, कहाँ पी करके हम वजन घटाते हैं। 100 किलो तक हमने वजन घटाई हुई है, मेरा नाम लिखा बुक ऑफ रिकॉर्ड में 10 बार है लोगों का वजन कम करने के लिए। इसके बारे में मेरे पास 21 दिन है, बहुत सारे हम बातें करेंगे, मगर इस वक्त आपको क्या समझना है, आगे जाकर के आपको क्या सीखना है, आप मेरे से क्या सीखने वाले, मेरे टीम से क्या सीखने वाले, दिस इज इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पर आपका फिगर कंट्रोल मैनेजमेंट, आपका थाइस कैसा होना चाहिए, ओके, चेस्ट कैसा होना चाहिए, गर्दन कैसा होना चाहिए, पोस्चर कैसा होना चाहिए, हाउ यू लुक, आपका लुक्स कैसा है, इसमें हम थोड़ा काम करेंगे। एक पर्सनालिटी ग्रूमिंग हो जाता है। ऐसा नहीं कि
आपका फ्रेंड्स ने बोल दिया कि मैं फिटी का प्रोग्राम है, फ्री में है, थोड़ा एक्सरसाइज करना है, ऐसा नहीं होता है। इसमें ये जो जितना भी मैंने मैनेजमेंट बताया, ओबेसिटी मैनेजमेंट, वेट मैनेजमेंट, फिगर कंट्रोल मैनेजमेंट, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, दिस इज ऑल यू आर सपोज्ड टू लर्न। इसके लिए हमारे पास एक टाइम अच्छा खासा दिया गया है। इस 21 दिन का 21 सेशन में आप बहुत कुछ सीखेंगे, फिटनेस भी सीखेंगे, स्ट्रेस मैनेजमेंट भी सीखेंगे, फिगर कंट्रोल भी सीखेंगे। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सर्टेन मोर। हमको क्या है, आज का मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। फिटनेस मतलब क्या हो गया, एक्सरसाइज करना है, बस उतना ही हो गया? नहीं, उससे पहले हमको मूल में जाना पड़ेगा। कैसा? आपको अगर बुखार आ रहा है तो सिर्फ बुखार का दवा नहीं लेने का, बुखार का कारण ढूंढना पड़ता है। खांसी आ रही है तो सिर्फ खांसी के कोई भी कालपा ले लिया या कोई भी आप सिरप ले लिया, खांसी निकल जाता है? नो, खांसी आने का मेन कारण क्या, वहां पे जड़ तक जाना पड़ता है। ऐसे ही आपको ये फिटनेस प्रोग्राम में आने के लिए, ये मैजिक ऑन बॉडीज फॉर्मूला समझने के लिए, HMWC होलिस्टिक माइंडफुलनेस ऑफ वर्कआउट, ये समझने के लिए पहले अपने को अपना मानव, हम जो मानव जो है, हम हमारा जो शरीर है, इसके बारे में समझना बहुत जरूरी आवश्यक है। तो हमें स्टेप बाय स्टेप समझते जाएंगे। सबसे पहले हमें यह देखना है, नेचर को समझना है, मदर नेचर। अभी आप बताइए मदर नेचर, व्हाट इज अ मदर नेचर? मदर नेचर में क्या है? बहुत सिंपल है। क्या क्या है? 72% पानी है, दैट इज वाटर मैनेज, अपना पानी है। देन आता है अर्थ, उसके बाद आता है एयर, देन द सी, गो अप, द स्पेस, आकाश, उसके बाद आता है अग्नि तत्व। ओके, तो 5 तत्वों के बारे में आप समझते हो, 5 एलिमेंट्स के बारे में समझते हो। ये 5 तत्वों से आधारित है हमारे शरीर, ये तो आप गारंटी है। अभी एक बात हम करते हैं, शरीर कहां से आया? 5 तत्व से आया, एक गारंटी है, एक क्लियर है। 5 तत्व से आया हुआ शरीर, ये शरीर जाता किधर है? 5 तत्वों में ही विलीन होता है। 5 तत्वों में अगर विलीन होता है तो क्या होता है? कुछ जैसे कि हम हिंदू संस्कृति में हमारा जो लास्ट जो बनते हैं, जब प्राण नहीं होता है, जो बॉडी जिसको बोलते हैं, जो पार्थिव शरीर जिसे बोलते हैं, उसके अंदर जान नहीं है, वो एक बॉडी बन जाती है। एक नाम था, उसके बाद वो बॉडी बन गया। वो बॉडी कहां चले गया? या तो अग्नि में गया, या तो बहुत सारे कम्युनिटी में क्या करते हैं, जमीन के नीचे उसको डाल देते हैं, जैसे इस्लाम में हो गया या फिर क्रिश्चियनिटी में हो गया। इवन दो जो बड़े बड़े जो आचार्य जो होते हैं, जो गुरु विद्वान जो होते हैं, महागुरुस पूरे होते हैं, उनका क्या करते हैं, उनको जमीन पे उनको गाड़ देते हैं। सो इन दैट केस वो जमीन में चले गए, माटी बन गए। या फिर बहुत सारे कम्युनिटी में क्या होते हैं, जो पार्थिव शरीर को क्या करते हैं, खुले में रख देते, गर्म पानी से उसे नहला करके खुले में छोड़ देते। क्यों छोड़ देते? ताकि जो वल्चर्स, जो चील को आके उसे खा के जाए। या फिर पानी में डाल देते हैं, जैसे गंगा में बह देते हैं पार्थिव शरीर को। कहां चलेगा? अल्टीमेटली वो चलेगा नेचर में। सो नेचर किसने दिया था? हमें शरीर कुदरत ने दिया था। कुदरत ने अगर हमें शरीर दे दिया तो कुदरत ने वो शरीर को वापस में ले लिया। तो फिर हम कहां रहेंगे, हमें कहां रहना है? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। यानी कि एक छोटी सी बात मैं बताना चाहता हूं, एक आज से एक परसेप्शन आप चेंज कर देते हैं। मुझे बताइए, आप लोग आपस में घर में सब बैठ के देख रहे हैं, ओके, पूरे भारतवर्ष में हर जगह से मुझे आप सुन रहे हो, एक आपस में आप जरा डिस्कशन कर लीजिए घर में सब लोग, बच्चों से, बड़ों से। बताइए, एक क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहता हूं, मरने के बाद, मरना इनएविटेबल है, डेथ इज इनएविटेबल है, हर किसी को जाना है, आए तो जाना है, जाना पड़ेगा। इन दैट केस इंसान का जब डेथ हो जाती है, कौन किसको छोड़ के जाता है? प्राण शरीर को छोड़ के जाता है या शरीर प्राण को छोड़ के जाता है? अभी आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हम बोलते हैं RIP, रेस्ट इन पीस। ये बोलते कि नहीं बोलते? ये सीखना जरूरी है। आप सोचते होंगे कि ये तो फिटनेस का प्रोग्राम है, ये कहां लेके बैठ गया। जब तक ये आप समझेंगे नहीं है, आप आगे फिटनेस प्रोग्राम में जा नहीं सकते, आपको समझ में नहीं आएगा। इसके लिए शरीर, HMWC होलिस्टिक माइंडफुलनेस ऑफ वर्कआउट कल्चर इसी के लिए है। सो हमें क्या देखना है, आप मेरा क्वेश्चन का आंसर कैसा देना है आपको, आप ऐसे बोल दीजिए, मुझे सुनाई देता है। ओके, मैं क्योंकि मेरा पूरा एनर्जी के साथ मैं आपके साथ कनेक्टेड हूँ, तमाम लोगों के साथ मैं कनेक्टेड हूँ, आप लोगों के साथ, बिकॉज मुझे कुछ चीजें आती है, कुछ विद्या मुझे मेरे गुरुजनों ने सिखाया, मैं हर एक के साथ कनेक्ट हो चुका हूँ।
तब जा करके मैं इस लेवल पे बात कर रहा हूं और कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहा हूं। मुझे ये क्वेश्चन का आंसर अभी भी नहीं मिला। क्या बोल रहे हो आप लोग, क्या बोल रहे हो? यस, प्राण क्या होता है? आत्मा शरीर को छोड़ के चले जाता है, ये आपने बोल दिया। मगर यहाँ पर आत्मा शरीर को छोड़ के कभी नहीं जाता है। आप आत्मा जो है ना, हम है, हमको हमेशा रहने के लिए घर की जरूरत है, एक चलाने के लिए गाड़ी की जरूरत होती है ना, ऐसा हम अलग है। हम खाली एक ड्राइवर है, गाड़ी ये शरीर है। इन दैट केस शरीर हमें छोड़ के जाता है, आत्मा कभी भी हमें छोड़ के नहीं जाता है। आत्मा वहीं पर ही है। आत्मा के लिए हम शांति पाठ करते हैं, रेस्ट इन पीस की बात करते हैं, और आत्मा के बारे में बहुत कुछ हम सुनते हैं, सुनाई देते हैं और हम देखते भी है। सो इन दैट केस शरीर आत्मा को छोड़ के चले जाता है। क्यों? क्योंकि शरीर आपको दिया है कुदरत ने, कुदरत का हक बनता है, क्योंकि ये हमारा शरीर नहीं है, हम इसमें भाड़े पे रहते हैं, हम बढ़ोतरी बोलते हैं ना, वी आर टेंडेंसी। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका पूर्व जन्म के हिसाब से, आपका कर्म के हिसाब से आपको इस बार ये एक बॉडी कुदरत ने दिया था, देते हो कंडीशन किया था। वो कंडीशन क्या था? क्योंकि आपका 100 साल तक बाड़े पे ये शरीर में आपको दे रही हूं, आपको इसके अंदर 5 पावर डालना है। द 5 पावर्स टू द बॉडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख रहे हैं आपका स्क्रीन में 5 पावर से हमारा शरीर बनी है, पंच तत्व से बनी हुई शरीर है। शरीर में क्या है? 72% पानी है, फिर उसके बाद क्या है? 12% अर्थ है, फिर उसके बाद हवा है 6%, उसके बाद स्पेस आधा 6% है, देन अग्नि 4% है। ये 5 तत्वों को मिलाकर के शरीर बना है, उसे आपको देना है 5 पावर। वो 5 पावर क्या था? ये कंडीशन बिटवीन यू एंड योर बॉडी, आप और आपके बॉडी के बीच का एक कंडीशन है, नेचर। बॉडी इज ए नेचर, नेचर और आपके बीच का एक कंडीशन हुआ था। वो कंडीशन क्या था? कि आपको 5 पावर मेरा शरीर को देना है बाड़े का रूप में। वो क्या 5 पावर देना है? पहला पावर पानी देना है। 72% पानी है बॉडी में, वो पानी का मैनेजमेंट आपको सीखना है। देन आता है दूसरा पावर फूड, न्यूट्रिशनल, यानी कि आपको फूड देना है। तीसरा है स्लीप, नींद देना है। चौथा है एयर, यानी कि हवा देना है। पांचवा है लेबर देना है। सो बॉडी को क्या चाहिए? 5 पावर चाहिए, दैट इज वाटर, फूड, स्लीप एंड वर्कआउट। सो पंच तत्वों से आए हुआ शरीर को क्या चाहिए? 5 पावर देना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप ये करेंगे, ये समझेंगे, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। इसका मतलब अभी आपको क्या सीखना है? कितना पैसा कमाना है, कितना घर बनाना है, कितना बंगलोस बनाना है, कितना प्रॉपर्टीज बनाना है। ओके, यही हमको चाहिए? नहीं, 5 इस शरीर के साथ 100 से 120 साल जीने के लिए आपको सिर्फ 5 चीजों की जरूरत है, 5 पावर की। वो 5 पावर होता है पानी, खाना, नींद, हवा और लेबर, यानी कि परिश्रम। सो वी कॉल इट नेक्स्ट 4+1 इज इक्वल टू 100 का फॉर्मूला, दैट इज ए मैजिक ऑन बॉडीज फॉर्मूला। ये कैसा बना हुआ है? मैजिक ऑन बॉडीज फॉर्मूला बोलते हैं। 4+1 इज इक्वल टू 100। ये 4 हो गया, ये +1 हो गया, यानी कि 4+1 दैट इज 4 में क्या आ गया? पानी आ गया, खाना आ गया, नींद आ गया, हवा आ गया। 4+1 हम अग्नि तत्व, 4+1 इज इक्वल टू 100 years of life, यानी कि वाटर, फूड, स्लीप, एयर इज 4+1 वर्कआउट। ये इतना अगर आपने सही तरीके से दे दिया, 100 साल की जिंदगी आपका गारंटेड है। दिस इज व्हाट वी कॉल इज अ मैजिक ऑन बॉडीज फॉर्मूला। ये हमारा मैजिक ऑन बॉडीज वेबसाइट भी है, आप देखेंगे बहुत कुछ आपको मिल जाएगा अलॉन्ग विद टायर एंड स्टिक्स। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड आवर 4+1 is equal to 100 फॉर्मूला के साथ HMWC, जो होलिस्टिक माइंडफुलनेस ऑफ वर्कआउट हमें कैसा करना है। जब तक आप शरीर को नहीं समझेंगे, उसका 5 पावर को नहीं समझेंगे, आप फिर कुछ नहीं समझेंगे। एक्सरसाइज तो कुत्ता बिल्ली भी कर लेता है, जानवर भी आज की तारीख में बहुत अच्छा एक्सरसाइज कर लेते हैं, मगर तब तक आप इसमें एक स्पिरिचुअलिटी नहीं डालेंगे, तब तक आप इसमें थोड़ा सा इन्वॉल्व नहीं होंगे, तब तक आपको इन चीजों को बिल्कुल समझ में आएगा। एक्सरसाइज करके छोड़ देते हैं, थोड़ा दिन करेंगे, मगर 4+1 is equal to 100 फॉर्मूला बेस HMWC के साथ आप जुड़ेंगे, टायर एंड स्टिक्स के साथ आप जुड़ेंगे,
तो फिर ऑटोमेटिकली यू विल गेट लॉट मेनी थिंग्स। बहुत कुछ पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं इसके अंदर, सिर्फ समझदारी से काम लेना है। सही तरीका कसरत का होना चाहिए। उल्टा सीधा लोग कसरत कर लेते, कुछ भी कर लेते, वजन उठाते। आजकल जिमों में जाकर के लोग भाई उल्टा सीधा वेट्स उठा देते, पूरा लिगामेंट टेयर हो जाता है। ट्रेडमिल में भागते, लाखों रुपए का इक्विपमेंट्स घर पे लेके आके बसाते। इन चीजों की कोई जरूरत नहीं। खुले हवा में आप बहुत अच्छे से एक्सरसाइज कर सकते हैं। आगे जाकर के मैं इसे बात कर लूंगा। We'll move to the next. Now let us understand 5 powers to the body. हमें क्या समझना है? पहला water, then the food, then the sleep, then the air, then the workout. ये पांचों चीजों को हमको स्टेप बाय स्टेप हम जल्दी जल्दी मैं बता दूंगा। आप ये सुन लीजिए, आप ये भी कोशिश कर दीजिए आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी जरा समझे। Now let us understand more about अर्थ। हम अर्थ को कैसा देखते हैं? भूगोल है। वो किसने बताया? हजारों साल पहले ही बता दिया था हमारा भूगोल है, यानी कि हमारा भूमि जो है गोल आकार का है। अभी अभी नासा ने जो 50 साल पहले जो इन्वेंट कर दिया कि वो गोल ऐसा नहीं था। हाँ, यस यस यस, इट इज अ राउंड, ये उन्होंने नहीं बताया था। ये हिंदुस्तान, हमारा हिंदू संस्कृति, हमने बताया हुआ है जगत को कि भूगोल है, उसमें 72% पानी है, ये हमने बताई हुई है दुनिया को। सो इन दैट केस जब आप स्क्रीन में आप देख रहे हो, जब भू अगर घूमता है तो सबको मालूम है 72% पानी है, मगर कैसा है हमारा जो भू का आकार कैसा है, उसके बाद का जो 72% पानी, ये हमको बहुत समझना जरूरी है। इन दैट केस सो लेट अस अंडरस्टैंड द वाटर मैनेजमेंट नाउ। द वाटर मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, सो विल मूव टू द वाटर मैनेजमेंट। वाटर इज द लाइफ, वी मस्ट नो हाउ टू यूज इट। हमें समझना है कि ये पानी कितना महत्व हमारे लिए, क्योंकि 72% है हमारा लाइफ टाइम में। देखो 72% बहुत बड़ा मायने रखता है। इसका मतलब आपको देखिए, अगर आपने एक 100 रुपए इन्वेस्ट कर दिया, आपको 72% का रिटर्न आ गया तो आप कितना खुश हो जाएंगे, यू विल बी वेरी हैप्पी। लाख रुपए आपने खर्चा किया तो आपको 72% फायदा मिल गया, सो इतना खुश हो जाते। लेकिन यहाँ पर 72% पानी है हमारे शरीर में, हमको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मगर यही जगह पर मोस्ट नेग्लेक्टेड है। हम ना तो पानी पीते ना नहीं पीते, या कुछ भी गंदा पानी पी लेते। कभी कभी 5-5, 6-6 घंटे तक पानी पिएंगे नहीं, पिएंगे मतलब कुछ भी उल्टा सीधा पानी कैसे भी पी लेते। नो, पानी कैसा पीना चाहिए, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। बहुत सारे लोग पानी कैसे भी पी लेते हैं, यानी कि पानी हवा से उठा के पिएंगे, गट 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 करके जोर से पिएंगे, आवाज आएगा। पानी पीते तो गट 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 करके आवाज आएगा, पानी पीते तो गले में जरा भी आवाज नहीं आना चाहिए, बहुत स्मूथली। पानी को कैसा पीना चाहिए, जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है ऐसा नहीं पीना चाहिए। तो फिर कैसा पीना चाहिए? पानी को हमेशा होठों पे लगा करके पानी को चूसना जरूरी है, पानी को खींचना पड़ता है। पानी जब तक खींचेंगे, देखिए आप एक पिक्चर जानवर का भी है, उसे आता है पानी पीना, हमें आता है मगर हम उसे इंप्लीमेंट करना नहीं चाहते। सो पानी पीने का ये सही तरीका, जैसा हाथ से भी पीते हैं वो बहुत अच्छा होता है, हाथ से हम जो पीते हैं वो सही तरीका होता है। या तो ग्लास से होठों पे लगा करके आराम से आपको पीना चाहिए, छोटी छोटी सिप में। मुंह में पानी रखना है, सलाइवा यानी कि हमारे जो लाड़ बोलते हैं, जो थूक के साथ वो गर्म होने के बाद धीरे 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 पानी को अंदर लेना चाहिए, गट गट करके नहीं पीना चाहिए, और ऊपर से तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, बिकॉज हवा भी अंदर जाता है, हवा और पानी मिलकर अंदर जाकर के आपको तकलीफ देगा। सो पानी पीने का ये हो गया सही तरीका। सो और भी हम थोड़ा सा पानी के बारे में समझेंगे। अभी कितना पानी पीना चाहिए, अभी आप एक दूसरे को पूछ लीजिए घर में कितना पानी पीना चाहिए। आपके घर में 5 जन है, 4 जन है, तो एक दूसरे को पूछेंगे तो बोलिए, एक दूसरे को पूछेंगे क्या बोलेंगे? हाँ, मैं तो 2 लीटर पीती हूँ, मैं तो 1 लीटर पीता हूँ, मैं तो कभी पानी पीता ही नहीं। बच्चे तो आजकल पानी पीते ही नहीं है, पूरा दिन में 1 गिलास बहुत मुश्किल से पीते हैं, या फिर बहुत ज्यादा पी लेते हैं। या फिर अभी बार टेस्ट करके देख लीजिए, यू आस्क योर मदर फादर या किसी को भी, बच्चों को पूछ लीजिए कितना पानी पीते हैं, आप पूछ लीजिए, कौन आस्क, आंसर मिल गया। कोई 1 लीटर, कोई 2 लीटर, कोई 3 लीटर, कोई 4 लीटर, कोई 5 लीटर। और बहुत सारे लोग ऐसे भी है कि सुबह वॉशरूम जाने से पहले, टॉयलेट हमारा अच्छा नहीं आता है, हमारा पेट साफ नहीं होता, इसके लिए वो क्या करते हैं, कम से कम 2-3 लीटर पानी पी लेते हैं, ये भी चलता है। और किसी ने बोला तांबे में पानी रख के पियो, किसी ने बोला चांदी में पानी रख के पियो, ऐसा कुछ नहीं होता है। पानी नेचुरल होना चाहिए, आप घड़े में भर के रखो या किसी भी भर के रखो। यस, थोड़ा पानी को अल्कलाइन करना जरूरी होता है, उसका मेथोडोलॉजी हम आगे जाकर के सिखाएंगे आपको। पानी अल्कलाइन कैसे करते हैं, एसिडिक नहीं होना चाहिए, आपका पानी का पीएच लेवल कितना होना चाहिए, कौन सा पानी आपको पीना चाहिए, ये पूरा एक अलग सब्जेक्ट है, इसको हम थोड़ी देर
एक 2-3 सेशन के बाद मैं आपको बताऊंगा कैसा पानी एग्जैक्टली कौन सा पानी पीना चाहिए। मगर इस वक्त आपको पानी का कैलकुलेशन कैसा होना चाहिए। आपको देखो एक घर में 4 जन है तो चारों का एक साथ में नहीं आएगा, सबका अलग अलग आएगा। इसका सही पानी में 70 केजी तो मुझे कितना पानी पीना चाहिए 0.03%, यानी कि 7 3 21। इसका मतलब मुझे 2.25 लीटर जितना पानी पूरे दिन में पीना चाहिए। इससे कम पीऊंगा डिहाइड्रेशन हो जाएगा, अगर इससे ज्यादा पीऊंगा तो ओवर हाइड्रेशन हो जाएगा, यानी कि ज्यादा पानी भी हार्म करता है। पानी ज्यादा नहीं पीना चाहिए, पानी जितना शरीर से निकलेगा उतना ही उसको रिप्लेस करना है। यू नीड टू रिप्लेस जितना गया। पानी कैसे जाता है? थ्रू द यूरिन, थ्रू द स्वेट, थ्रू द, तो हम बातें करते हैं, हंसते हैं, आंसू से, या फिर हमारे शरीर में बहुत सारे पोर्स होते हैं, ओके, उनके थ्रू हमारे शरीर में पानी निकल, यानी कि 72% पानी है। उसमें से आप देखिए आधा घंटे में इतना पानी गया, एक हॉर्स गया, यानी कि 30 ml to 60 ml पानी आपका चले गया। ओके, आधा घंटे में इतना पानी आपका चलेगा, कोई भी रूप में चलेगा। तो फिर क्या हो गया, आपको पानी कितना पीना चाहिए? 30 ml to 60 ml आपको पीना चाहिए। दैट मीन्स थोड़ा थोड़ा पानी आपको पीना चाहिए, बिल्कुल आराम से, यानी कि थोड़ी सी पानी, एक गिलास भर के, एक गड़ा भर के, एक बड़ा बॉटल भर के कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। आपको पानी पीना चाहिए थोड़ा सा, आधा गिलास पानी हर आधे घंटे में पीना चाहिए। बॉडी वेट आपका इंटू कैसा हो गया? दैट इज 1/3, यानी कि आप अर्थ के हिसाब से देखते वही कैलकुलेशन आता है। ये कैलकुलेशन आपको ना तो आपको कोई यूनिवर्सिटी में सिखाते हैं, ना तो आपका माँ बाप ने सिखाया होगा, ना कोई नहीं। ये दिस इज अ कुदरती कैलकुलेशन है, हमें इस पर इंप्लीमेंट करके इसको हम आगे बढ़ाते। दिस इज R&D करके रिसर्च बेस्ड एक प्रोग्राम है। सो आपका बॉडी वेट, आपका 100 किलो का होगा, 100 किलो का है तो इंटू 0.3% करेंगे, कितना हो गया? आपको 3 लीटर पीना चाहिए। 80 वाले कितना पिएंगे? इंटू 3। 50 केजी वाले कितना पिएंगे? इंटू 3। यानी कि अगर कोई 50 किलो का है तो वो 2 लीटर पानी नहीं पिएगा, उसको 1.5 लीटर पानी पीना है। सो अपना वेट के हिसाब से पानी पीना है। गर्मी में ज्यादा पानी जाता है, उतना आपको रिप्लेस करना है। जितना पानी गया उतना पानी आपको रिप्लेस करना है, यानी कि आपका करीबन पूरे दिन में 1.5 लीटर पानी शरीर से गया हो गया तो उतना ही पानी आपको रिप्लेस करना है। 1.5 लीटर गया, 2 लीटर पानी या 3 लीटर पीने डाल देंगे तो क्या हो गया? 1 लीटर इज 1 kg, तो इंस्टेंट आपका 1 किलो 2 किलो बढ़ जाता है। फिर अंदर जाकर के ओवर हाइड्रेशन होकर के वो पानी आपको तकलीफ देगा। सो वाटर मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे वाले समय में इसके बारे में और ज्यादा बात करेंगे। तो दूसरी कैलकुलेशन समझते हैं। 3 फ्रेम होता है इंसान का, दैट इज अ स्मॉल फ्रेम। उसके बाद आता है मीडियम फ्रेम, जो नॉर्मल, मैं मीडियम फ्रेम में आता हूं, और आता है थोड़ा लार्ज फ्रेम, ओके। तो थोड़ा सा हाइट, जिनका 6 फीट जितना होते हैं, थोड़ा हटा कटा होते हैं, सो वो 6 फीट है। अब 5, 9, 5, 10 के ऊपर जो होता है दैट इज अ लार्ज फ्रेम। सो लार्ज फ्रेम, मीडियम फ्रेम एंड द स्मॉल फ्रेम, तीनों का कैलकुलेशन अलग होता है। तो उस हिसाब से पानी पीना चाहिए, और दिन में कम से कम 30 से 32 बार पानी पीना चाहिए, और एनी गिवन टाइम आधा ग्लास से ज्यादा पानी आपको नहीं पीना चाहिए, ओके। दूसरी, लास्ट हमारे जो मीटिंग में जब एक इंट्रोडक्शन सेशन था, मैंने आपको एक सवाल छोड़ के गया था। जिस इंसान को प्यास लगता है, जो प्यास लगता है, इंसान है तो प्यास तो लगेगा ही, मगर प्यास आपको नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपका कुदरत के साथ अग्रीमेंट है। क्या अग्रीमेंट है? आपको हर आधा घंटे में शरीर में पानी डालना है, थोड़ा सा। तो ये कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आप हर आधा घंटे में 16 घंटे में 30 से 32 बार जब पानी आप पीते हैं, क्या आपको प्यास लगेगी? यस और नो? ये नो में आता है, क्योंकि आप हर आधा घंटे में पानी पी रहे हो, इसका मतलब आपको प्यास नहीं लगेगी। अगर इंसान को प्यास लगती है, दैट मींस नोटिस है, अंदर से कुछ डैमेज होने के बाद ही उसका आपको सिग्नल आ गया कि प्यास लग रहा है। वो आपको जैसे मच्छर आके काटता है, तभी आपको नहीं मालूम पड़ता है, वो काट के जाने के बाद हम जोर से मार देते हैं, क्योंकि मच्छर तो अपना काम करके चले गया। ऐसे ही प्यास लगता है, मतलब अंदर से डैमेज होने के बाद उसका महसूस हुआ आपको, क्योंकि ये जो प्यास लग रही है दैट मींस डैमेज हो गया। इसका मतलब आपको प्यास नहीं लगना चाहिए, आपको पानी पी लेना चाहिए।
दैट मीन्स यू शुड नेवर गेट रस्ट, यू शुड ड्रिंक योर वाटर। ये इसका कैलकुलेशन बनता है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। सो सी टू इट यू स्टे ऑलवेज हाइड्रेटेड। हम थोड़ा सा आगे बढ़ के हम फूड के बारे में बात करेंगे। न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट। सो फूड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। सो फूड के बारे में हम क्या समझते हैं, क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए, हर वो चीज आती है। फूड मतलब क्या है कि होटल में जाकर के पनीर बटर मसाला ले लिया, या फिर दाल बाटी चूरमा हमने कर लिया, या फिर हमने पराठा खा लिया, या चावल खा लिया, चाइनीज खा लिया, वो खा लिया, ये खा लिया, उसको खाना बोलते हैं। उसको खाना नहीं बोलते, उसको नथिंग बोलते हैं हम अपना लैंग्वेज में, मुंबई लैंग्वेज में। ओके, इसको खाना नहीं बोलते, इसको एक लैविश लाइफस्टाइल बोलते हैं। ओ खा लिया, फिर बड़ा सा डकार ले लिया, ओके, बस वो स्मेल वाला पूरा डकार कर लिया, एसिडिटी हो गया, गैस्ट्राइटिस हो गया पूरा। क्यों हिंदुस्तान में लोग बोलते हैं कि गरीबी ज्यादा है, नहीं है। एक्चुअली कोई भूखा पेट हिंदुस्तान में नहीं मरता है, उल्टा खा पी करके लोग मरते हैं। दिस इज अ रियलिटी। ओवर खाना खा करके मरते, ओवरवेट होकर के मरते। सो इन चीजों के बारे में हमको जरा समझना जरूरी है। तो क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, हम क्या नहीं खाना चाहिए। खाना रॉन्ग फूड क्या होता है, रॉन्ग तरीका क्या होता है, आप देख रहे हो। दिस इज अ रॉन्ग वे ऑफ ईटिंग एंड द रॉन्ग फूड। गलत खाना और गलत तरीका। तो सही तरीका क्या होना चाहिए खाने का। खाना हमारे अन्न, अन्न अन्न देवता, यानी कि अन्न से ही सब कुछ है, अन्न के लिए बहुत कुछ बनी हुई है। सो उससे पूरा रेस्पेक्ट के साथ, और जितना जरूरत उतना ही, और बहुत वेराइटीज में नहीं, एक चीज बिल्कुल आराम से शांति से रिलैक्स होकर के खाना। आधा घंटे से लेकर आधा 20 मिनट से लेकर के आधा घंटे तक आपको खाना चाहिए, और चबा के खाना चाहिए, आराम से खाना चाहिए। उंगली से आपको बराबर सेट करके पूरा मिक्स करके अच्छे से उंगली का इस्तेमाल करना चाहिए। लाके ऐसा डाइनिंग टेबल पे बैठ के स्पून, ऐसा ये खाना नहीं होता है। वो खाना सही जगह पर पहुंचता नहीं, और हम ठीक से जी नहीं पाते हैं। उसके बाद हमको जल्दी जल्दी जाना पड़ता है, बिकॉज कुदरत आपसे नाराज हो जाती है और अपना शरीर वापस मांगना शुरू करती है। ये जो कोरोना जो भेजा है ना, ये कुदरत ने भेजा हुआ है, क्योंकि हम अपना बॉडी को ठीक से नहीं रख पा रहे। इसके लिए कुदरत बोलती है मेरी अपनी प्रॉपर्टी है, ये आप लोग ठीक से नहीं रख पा रहे, मुझे वापस दे दो। फिर भी हम थोड़ा सा कोशिश करके नहीं हम ठीक रखेंगे बोलते हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं रखते। फिर एक कुछ ऐसा बीमारी दे करके, ऐसा कुछ इंतजाम करके कुदरत अपने शरीर को वापस ले लेती है। फिर अपने को तड़पना पड़ता है। कितना साल, जिसको 100 साल जीना था, 50 साल 60 साल में निकल गया, फिर 40 साल प्लस पेनाल्टी। दूसरा बॉडी मिलने तक हमको तड़पते रहना पड़ता है। इसी के लिए बोलते हैं RIP, रेस्ट इन पीस, क्योंकि आत्मा तड़पता है, रहने के लिए जगह नहीं है। ओके, इसका मतलब दूसरा शरीर मिलने तक अपने को तड़पते रहना पड़ता है। इसके लिए हमारा परिजन क्या करते हैं, हमको आत्मा का शांति के लिए उधर हवन करते, इधर पूजा करते, इधर ये करते, वो करते। पहले अनादि काल से आया हुआ चीज है। तो इसे इस हिसाब से हम समझेंगे तो बहुत अच्छा। इसके लिए थोड़ा स्पिरिचुअल बनना जरूरी है। मंदिर मस्जिद जाना स्पिरिचुअल नहीं बोलते। आप अगर इन चीजों को समझते हो, बॉडी के बारे में समझते हो, नेचर के बारे में समझते हो, अगर आप सच्चे इंसान हो, औरों का दिल को समझ पाते, और अपना माइंड को अच्छा से समझ पाते, आप किसी का मदद करते हो, और आप अच्छे इंसान हो, अपने आप को बोलते हैं कि यस आई एम ए गुड पर्सन, देन यू आर ए स्पिरिचुअल। सो इस हमारे HMWC में भी स्पिरिचुअलिटी आपको देखने को मिलती है। तो हम कुदरत के साथ जुड़े हुए लोग हैं, कुदरत की तरीके से बात करेंगे, और कुदरत से लिया हुआ बॉडी को हम कुदरत को अच्छी तरीके से वापस देंगे, ताकि हमको अगले बार इससे भी अच्छा शरीर मिले। So that is what is in our criteria is our 4+1=100 formula. Now let's move to the food pattern। आपको क्या है, खाना क्या है। खाना मतलब क्या कि खाली चावल खाना है, या रोटी खाना है, या फिर ऐसा खाना है, वैसा खाना है, ऐसा कुछ है क्या। when to eat, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है। आपको कब खाना है, दैट इज कब खाना। मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि कभी भी खा लेना चाहिए। मैं अभी ये बताता हूँ आपको कैलकुलेशन। आपको जो स्क्रीन में दिख रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको स्क्रीनशॉट लेके रख लो इसको, आपको जिंदगी भर काम आने वाली चीज है। क्या होता है, आपका जो ब्रेकफास्ट जो होता है ना, ब्रेकिंग योर फास्ट, वो कितना बजे से जब आप उठते हो उससे विदिन 3-4 घंटे के अंदर अंदर पूरा दिन का खाने का 40% खाना सुबह आपका हो जाना चाहिए। दैट इज अ ब्रेकफास्ट। मगर आज की तारीख में बहुत कम लोग हैं जो ब्रेकफास्ट करते हैं, बहुत ना के बराबर करते हैं, बिल्कुल करते भी नहीं, करते हैं तो भी बहुत गलत खाना खाते हैं। चाय पी लिया, 1-2 टोस्ट खा लिया, या फिर कुछ और बेकरी आइटम्स खा लिया, या फिर सूखा कुछ खा लिया और चले गए, फिर दोपहर को खाना खाते थे सीधा। ऐसा नहीं होता। आप जब उठते हो, आप भले 6 बजे उठो, या 5 बजे उठो, या 8 बजे उठो, कभी भी उठो,
सही तरीका क्या है? आप मेरे ऊपर भरोसा रखिए, मुझे 40-45 साल का अनुभव है और आई एम ए PhD फॉर माय वेलनेस मैनेजमेंट, यानी कि मैजिक ऑन बॉडीज फॉर्मूला फॉर ओबेसिटी ओवरवेट मैनेजमेंट मेरा थीसिस है, उसके लिए मैं मुझे PhD है, इट्स अल्टरनेटिव मेडिसिन में PhD हूं। ओके, उसके अलावा मैं क्वालिफाइड हूं और इतना सालों का अनुभव है, इतना रिकॉर्ड्स है, आप मेरे ऊपर कितने भी भरोसा रख सकते हो। सो मैं एक अनुभव से बात कर रहा हूं कि ये सही तरीका जो होता है ये इन्वेंटेड है और एट द सेम टाइम दिस इज द प्रूवन साइंस है। इसके लिए आज से आप चेंज कर लीजिए ये खाने का पैटर्न को, आपका 90% प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो जाएगा। दिस इज मेरा गारंटी है आपके साथ। सो आप जब भी उठते हो, उठने के बाद का 4 घंटे के अंदर अंदर पूरा दिन का 40% खाना आपका हो जाना चाहिए, वो भी खाना बहुत सही तरीके से होना चाहिए। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। देन आपको थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, उसके बाद का जो टाइम होता है, आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, उसके बाद थोड़ा यानी कि 3 घंटे के बाद, क्योंकि पेट जो है हमारा पेट इतना ही छोटा है, उसमें जो कुछ भी मैंने डाला 3-4 घंटे के बाद वो पेट खाली हो जाता है। फिर आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा ये जो टाइमिंग आपका जो है ना 9 to 12 का अगर हम समझते हैं, हम 6 बजे उठे 9 बजे तक का हम बात कर लेते, फिर आता है 9 से 12 का बीच का अगर आप बात करेंगे, टाइम आपको उठने के बाद अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। ओके, मैं थोड़ा सा तेज बोल रहा हूँ, इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमको और 3 सब्जेक्ट को आगे बढ़ाना है। वी नीड टू फिनिश अप दिस प्रोग्राम बिफोर 10:30। इसके लिए आपको थोड़ा सा इसे जल्दी जल्दी समझना है, क्योंकि आगे जाकर के 21 दिन आप मेरे साथ जुड़ने वाले हैं, तो एक एक सब्जेक्ट के बारे में हम 15-15 मिनट बातें करते जाएंगे, आप और अच्छे से इसे समझेंगे। तो लेट्स मूव टू द 9 to 12। आपको खाना है लाइट फूड, जैसे कि फ्रूट्स या सैलड, जिसका हमारे बॉडी को अल्कलाइन बनाना होता है, ये बनता है आपका 9 and 12 का बीच का, यानी कि रॉ खाना है आपको कुछ भी। उसके बाद आता है लंच, जिसको हम बोलते हैं लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, ये तो हमने बनाई हुई है, नहीं तो बॉडी को कुछ नहीं चाहिए, बॉडी को चाहिए न्यूट्रिशन चाहिए। सो हमको 2 से 3 का बीच में हमको लंच खाना चाहिए। कितना परसेंटेज? सिर्फ 25% खाना है। 100% हमको खाना खाना है, 40% तो सुबह हो चुका है, 12 बजे तक आपका 50% आपने खाना खा लिया, बाकी 50% आपको कैसा खाना है, 25% लंच का हो गया। तो लंच के बाद आता है कौन सा आता है, सीधा 3 से 6 एक लाइट फूड, जिसको बोलते हैं ना चाय का टाइम, बिस्किट का टाइम या नाश्ता का टाइम बोलते हैं ना, उस वक्त आपको छोटा सा कोई भी चीज, ग्रीन टी हो गया या जूस हो गया, लेमन वाटर हो गया, या फिर कुछ भी हल्का सा छोटा सा सैंडविच हो गया, या रोटी के अंदर कुछ सब्जी वगैरह डाल के आपने रोल करके फ्रैंकी बना के खा लिया, कुछ तो आपको खाना पड़ेगा, एम्प्टी आपको नहीं छोड़ना है। यानी कि जो टाइमिंग जो है ना, ये टाइमिंग पैटर्न जरा सही तरीके से फॉलो कर लीजिए। नाउ कम्स द डिनर, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। कितना टका खाना है आपने को? सिर्फ और सिर्फ 15%। मगर आज के यूथ क्या कर रहे हैं, इसको रिवर्स कर रहे हैं, यानी कि सुबह 10% भी नाश्ता नहीं करेंगे, मगर डिनर लेंगे स्ट्रेट अवे 40 to 50%, भर भर के डिनर खाएंगे, वो भी बहुत लेट, 9 बजे भी खाएंगे, 10 बजे भी खाएंगे, 11 बजे भी खाएंगे। इनफैक्ट जो जैन परंपरा है, सनसेट के बाद खाना नहीं बनता है घर में, जो भी है बासी नहीं रहता, पूरा निकालना पड़ता है। सो दैट मींस ये जो सिस्टम है बिफोर सनसेट खाना, ये वाकई बहुत अच्छा है, लेकिन आपका बिजनेस की वजह से आप 11-12 बजे तक अगर आप जागते रहते हो, तो फिर आपको रात को भी खाना खाना पड़ता है, मगर वो अच्छी आदत नहीं है, मगर जिंदा रहने के लिए खाना पड़ता है। इसके लिए जब रात को आप खाते हो, कोशिश करो कि 15 से 20% से ज्यादा आपको रात का खाना नहीं होना चाहिए। एक खाने का पैटर्न समझाने के लिए मुझे कम से कम 3 घंटे की जरूरत पड़ती है, तो हम इसमें इतना ही समझेंगे, इसके और आगे बढ़ेंगे। लेट्स मूव टू दिस वे, व्हाट टू ईट। हमें खाना क्या है? खाना मतलब क्या है? रोटी दाल सब्जी? नो, हमें खाना है कैल्शियम, बहुत इंपॉर्टेंट है हड्डियां मजबूत बनाने के लिए। आप जो स्टूडेंट में देख रहे हैं, आपको एक खाना जरूरी है। क्या होता है वो? खाने में दूध हो सकता है, डेयरी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें जो इमीडिएट इफेक्ट पर आपके ज़हन में जो आता है, डेयरी प्रोडक्ट, दही खा लिया, छाछ खा लिया, ये पूरा इन चीजों को पूरा लेना जरूरी है। इसमें आपको कैल्शियम मिलता है। उसके और भी पल्सेस है, इसके अंदर कैल्शियम मिलता है। देन आता है कॉपर। बोलते हैं ना कॉपर थोड़ी खा सकते हैं, आप दुकान में जाके खाने के लिए 2 किलो कॉपर लेंगे क्या? ऐसा नहीं होता है, मगर बहुत सारा खाना बेस जमीन से आता है, इसके अंदर कॉपर इनकॉर्पोरेट होता है। इसके लिए कॉपर हमारा शरीर के अंदर जाना जरूरी, इसके लिए बोलते हैं न्यूट्रिशन खाना जरूरी है। आप जाके कुछ भी खा लिया ऐसा नहीं चलता है। देखो इसका न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है। आप जब घर में खाना बनता था पुराने जमाने में, वो हर वो चीज बनती थी, मिट्टी का घड़ा में बनता था, क्योंकि मिट्टी के गिलास में पानी पीते थे, हम तांबे के बर्तन में सब कुछ रखते थे,
और आज की तारीख में भी पीतल या तांबा या चांदी का बर्तन में खाना खाते, सोने का बर्तन में भी खाने वाले बहुत है, मगर वहां तक नहीं जाएंगे। एटलीस्ट तांबे में तो हम खा ही सकते, अभी भी हम बैक टू नेचर हो सकते हैं। तो मॉडर्न सिस्टम को छोड़ के जितना हम अपना पुराने परंपरा को अपनाएंगे उतना हम हेल्दी जिएंगे। यही चीज हमको हमारे बच्चों को सिखाना जरूरी है। सो प्रॉपर कैसे कैसा मिलता है, देखो आपको कहां से मिल रहा है आपका स्क्रीन में बहुत क्लियरली है, मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। सो विल मूव टू द जिंक। जिंक इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी। ये भी आपको मिलता है, ये खाने में आपको जैसा सडन पालक में मिल जाएगा, ड्राई फ्रूट्स में मिल जाएगा, ओके। और भी बहुत सारे, बिकॉज ये जैन फिलॉसफी है, इसके अंदर नॉन वेजिटेरियन नहीं आता, इसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा, माफ कर दीजिए। सो ये नॉन वेजिटेरियन में भी बहुत सारा चीज मिल जाती है। नाउ व्हाट टू ईट, अगेन फाइबर में, फाइबर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत अच्छा रहता है और उसके अंदर हमारा जो जितने भी जो कचरा जो बाहर निकालने के लिए ये फाइबर ही बहुत बड़ा काम करता है। फाइबर के बारे में थोड़ा समझ लीजिए, फाइबर करता क्या है। आपको लगता है फाइबर क्या करता है, हमारे पेट के अंदर जाएगा और वो जैसे झाड़ू मारेगा ऐसा पूरा क्लीन करके बाहर निकाल देगा? नहीं, ऐसा नहीं करता है। फाइबर एक्चुअली डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। हमारा सिस्टम जो डाइजेस्ट हुआ है ना, उन चीजों को बाहर निकालने के लिए, यानी कि जो कचरा बाहर निकालने के लिए काम करता है। कैसा करता है वो फाइबर? मिलता है क्या, बहुत ज्यादा पॉलिश्ड खाना खाने से नहीं मिलता है। बहुत ज्यादा ब्रेड खाएंगे या खाना को बहुत ज्यादा आप जला के खाएंगे, बहुत ज्यादा डीप फ्राई करेंगे, इन चीजों में आपको फाइबर नहीं मिलेगा। फाइबर जो पल्सेस में जाएगा, जैसा हमने रॉ कुछ खा लिया है, या चावल अगर हम लेते हैं तो नॉन पॉलिश्ड है, या गेहूं अगर लेते हैं तो थोड़ा सा नॉन पॉलिश्ड है, जो बिल्कुल होल व्हीट जिसको हम बोलते हैं, या और भी मैदा बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैदा में बिल्कुल फाइबर नहीं होता है, डेयरी प्रोडक्ट में बिल्कुल नहीं होता है। सो बिल्कुल छिलके वाला चीज हम जो खाते हैं, जो दिखने में कलर अच्छा नहीं होता है, वो एक्चुअली हमारा असली खाना होता है। ये जब खाना हम खाते हैं, ये क्या करेगा, वो पानी को सोख के रखेगा, पानी को सोख के रखेगा। फिर क्या होता है, जो भी हम खाना खाने के बाद उसका जो न्यूट्रिशन सारे बॉडी में जाने के बाद जो वेस्ट जो जाता है, जिसे हम स्टूल बोलते हैं, जो सुबह हमको जाना पड़ता है टॉयलेट के लिए, वहां पर हमारा स्टूल को क्या करेगा, ये पानी उसको होल्ड करेगा, यानी कि सॉफ्ट बना देगा, जो कचरा बाहर निकालने में मदद करता है। अगर आपने फाइबर नहीं खाया तो क्या हो गया, आपका जो स्टूल जो है वो टाइट हो गया, इसका मतलब बाहर नहीं निकलेगा। कोशिश करेंगे, फिर पाइल्स का प्रॉब्लम, फिस्टुला का प्रॉब्लम और इंडाइजेशन प्रॉब्लम, तकलीफ, पेट बिगड़ जाना, ये पूरा चीज हो जाती है। इसका मतलब क्या हो गया, बीमारी का कुआं, ओबेसिटी रिलेटेड प्रॉब्लम में आ जाते हैं, ओवरवेट, और पूरा गंदा गलत गलत जगह पर पूरा पहुंच करके हमारा शरीर इतना बिगड़ने लगता है। सो फाइबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपका आज के बाद खाने में फाइबर का भरपूर इस्तेमाल कीजिए। नेक्स्ट विल मूव नेक्स्ट। मुझे मेरा भी आधा घंटा हो चुका है, तो मुझे भी पानी पीना जरूरी है। और पानी पीने का सही तरीका देखिए, मैंने पानी स्टाइल स्टेटमेंट है, मेरे हाथ में पानी रखा हुआ है, मैं ऊपर से नहीं पीऊंगा। देखिए धीरे धीरे से मुझे पीना होता है, धीरे धीरे से मुझे पीना होता है, जोर जोर से नहीं पीना। इतना पानी और एक बार सिर्फ मुझे चाहिए। आप लोग भी अपना अपना पानी जरा पी लीजिए। ओके, पानी पी लिया सब लोगों ने? सलाइवा के साथ मिक्स करके सब पानी पीना है और धीरे धीरे पानी पीना है, हल्का सा रिलैक्स होकर पानी पीना है। सलाइवा मिक्स हो गया मतलब पानी सुकून मिल गया मुझे। ओके, मैं और 2-3 घंटा बात कर सकता हूं, नहीं घबराओ मत, आधा घंटे में छोड़ दूंगा। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द फैट। फैट क्या होती है? फैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। फैट कहां से मिलता है? आपको स्क्रीन में मिल रहा है। ओके, पॉजिटिव फैट होती है, हर जगह फैट मिलती है, मगर अच्छा फैट आपको चाहिए। अगर आपका फैट सही नहीं है तो आप में ताकत नहीं मिलेगा, यानी कि आपको फिर आप कमजोर होते जाएंगे। इसके लिए आपका फैट खाना भी जरूरी है। फैट कम लेने का अलग अलग तरीका है, आगे जाकर के हम आपको बताएंगे। सो विल मूव विटामिन्स। विटामिन्स आपके बाल के लिए, आंख के लिए, चर्म, आपका स्किन के लिए, ओके, बोलने के लिए, हर जगह पर विटामिन्स की जरूरत पड़ती है। विटामिन्स आपको भरपूर मात्रा में रॉ आइटम में भी मिलता है और कुछ पल्सेस में भी मिलता है। तो इसके लिए आप जब भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स सही तरीके से खा लीजिए तो आपको बहुत सारा विटामिन्स मिलता है। आगे जाकर के विटामिन्स के बारे में हम बात करेंगे। देन प्रोटीन, आपको मालूम है
प्रोटीन आपको दूध से भी मिलता है और अन्य पल्सेस में मिलता है। पल्सेस इन द सेंस की जो दाना जो वगैरह होता है, जैसे तुअर दाल हो गया, मूंग दाल हो गया, जितना भी दाल है इनमें आपको भरपूर प्रोटीन, और सबसे अच्छा सोया में मिलता है। तो सोया का इस्तेमाल आप अच्छे से कीजिए, सोयाबीन जिसको हम बोलते हैं। सो सोया का आटा भी मिलता है आज की तारीख में, सोया का दूध भी मिलता है, और एट द सेम टाइम मिल्क में तो मिलता है, देन अलग पल्सेस में मिलता है। सो आपका खाने में प्रोटीन का होना जरूरी है, पूरा न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट है। ठीक, नेक्स्ट। सो कार्बोहाइड्रेट्स ताकत देता है आपको। कुछ लोग सिर्फ आज की तक प्रेजेंट सिनेरियो में क्या बोलते हैं कि आपको प्रोटीन खाना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना चाहिए, वेट बढ़ जाएगा। ये गलत होता है। हमारे शरीर में मोर देन, देखो आप एक कॉम्बिनेशन में अगर हम बात करते हैं, इट इज 75-25% का कॉम्बिनेशन होता है। कार्बोहाइड्रेट आपका 75% होना चाहिए और प्रोटीन 25% होना चाहिए। जिसका बेस्ट एग्जांपल है साउथ इंडिया का इडली, डोसा या फिर ढोकला, एक पूरा जो बनता है इसी कॉम्बिनेशन में बनता है। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कार्ब्स होना जरूरी है। कार्ब्स से आपका स्किन भी रिपेयर होता है, आपको ताकत भी मिलती है, बट बहुत ज्यादा नहीं। आप इतना ही सब्जी लेंगे और 5-6 रोटी लेंगे वो भी गलत है। तो आपको सब्जियां ज्यादा होना चाहिए, रोटी कम खाना चाहिए, यानी कि आपका राइस कम होना चाहिए, वेजिटेबल्स ज्यादा होना चाहिए। इस किस्म का कॉम्बिनेशन आपको रखेंगे तो आपका खाना अच्छा हो जाता है। ऐसा नहीं कि बहुत सारा राइस और थोड़ा सा सब्जी, ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, अभी दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्टर, कैलोरीज कैसा होना चाहिए, कितना कैलोरीज बोलते हैं ना, कैलोरी होता है, कैलोरी कितना खाना चाहिए दिन में, इंसान को कितना कैलोरी खाना चाहिए, इतना कैलोरी, बिकॉज कुदरत के साथ हम अग्रीमेंट में है तो हमें इतना कैलोरीज तो देना ही पड़ेगा। अगर आपने इतना कैलोरी नहीं दिया, 5 पावर के साथ जुड़ा हुआ चीज है, ये कैलोरी अगर आपने नहीं दिया तो क्या होगा, कुदरत नाराज हो जाएगा, बॉडी नाराज हो जाता है। इसका मतलब आपको ज्यादा कैलोरी देना नहीं है या कम भी नहीं देना है, शरीर के हिसाब से आपको कैलोरीज देना पड़ता है। योर बॉडी वेट इंटू 24 इज योर कैलोरी बैलेंस। ये देखिए एक आपका सीख है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने अब तक ये सीखे नहीं होंगे। बॉडी वेट इंटू 24, ये कैलकुलेशन आपको कैलोरी बैलेंस आ जाता है। मेरा एग्जांपल ही मैं दे रहा हूं, मेरा 70 kg वेट है तो 24 आपका कैलकुलेशन आ गया, 24 आवर्स अ डे, देन मेरा कितना कैलोरी होना चाहिए रोज का, मेरा हक बनता है मेरा बॉडी का 1680 कैलोरीज मुझे खाना है। इसका मतलब मेरे को 1700 से 1800 कैलोरी मेरा ओके है। इतना मैं जब खाता हूं तो मैं देख सकता हूं, बोल सकता हूं, सुन सकता हूं, ओके, एक्टिविटी कर सकता हूं, बिजनेस कर सकता हूं, सामने वाले को समझ सकता हूं, सामने वाले को समझा सकता हूं, सब कुछ पॉसिबल है विद दिस कैलोरी। अगर मेरा बॉडी को मैंने कैलोरीज नहीं देता हूं तो मैं कमजोर हो जाऊंगा, अगर ज्यादा दे देता हूं तो मैं मोटा हो जाऊंगा। ओके, मोटापा में भी क्या हो जाएगा, बीमारी, और बीमारी के साथ साथ ना तो मैं किसी को समझा पाऊंगा, ना कुछ काम कर पाऊंगा, ना कुछ और, यानी कि लेथार्जिक करता हुआ फील होता रहेगा, सामने वाला भी मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रखेगा, खुद का टेक नहीं करते, हमारा क्या करेगा। इसके लिए आप लोग काफी लोग बिजनेसमैन है, बिजनेस के साथ जुड़े हुए लोग हैं, तो आपको अपना प्रोग्राम बॉडी का सही तरीके से रखना जरूरी है। सो प्लीज understand nutritional management में this is a calorie is very important, so happy eating. So now you see to it, we are moving to the other way. Where are going now? Sleep. हमको सोना है। कितना सोना है, इससे पहले मैं वापस एक क्वेश्चन में आ जाता हूं। आपको लास्ट में मैंने एक चैलेंज किया था, आपको इसका आंसर देना था। अगर आपको भूख लगती है कि नहीं लगती है, जैसा प्यास लगती है ऐसा भूख लगती है, अगर आपको भूख लगती है तो क्या है, आप बीमार है। भूख नहीं लगना चाहिए इंसान को। अगर भूख लगती है, बहुत सारे लोग बोलते हैं भूख लगने के बाद ही आपको खाना खाना चाहिए। तो अगर आपको भूख नहीं लग रहा है तो आपको देखने का अधिकार नहीं है, सुनने का अधिकार नहीं है, बोलने का अधिकार नहीं है, कुछ एक्टिविटी करने का अधिकार में नहीं आते, बिकॉज आपका अंदर का जो सिस्टम है ना, वो बिगड़ने के बाद ही भूख लगती है आपको, यानी कि वो नोटिस है। नोटिस हमको नहीं आना चाहिए। अगर आपको देखना है, सुनना है, बोलना है, कुछ करना है, बिजनेस करना है, एक्सरसाइज करनी है, हर वो चीज करना है, वो पॉसिबल है थ्रू द एनर्जी। वो कहां से मिलेगा, खाने से मिलता है। ओके, इसका मतलब शरीर को डिमांड नहीं करना चाहिए, शरीर को हमें दे देना चाहिए। जैसा कि शरीर को पानी देना है, ऐसे ही शरीर को खाना देना है। आपको भूख नहीं लगना चाहिए, आपको खाना खा लेना चाहिए। सुबह 40% खा लेना चाहिए,
उसके बाद 10% खाना चाहिए, फिर 25% खाना चाहिए, फिर वापस 10% खाना चाहिए, फिर 15%। ये पूरा दिन में आपको 100% को डिवाइड करके आप जब खाना खाएंगे फिर आपको भूख तो लगेगी नहीं है। भूख अगर लगती है दैट मींस आप अपना शरीर के साथ जुल्म कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। सो वहां पर प्यास नहीं लगना चाहिए, यहाँ पे भूख नहीं लगना चाहिए, पानी पी लेना है, खाना खा लेना है। नाउ लेट्स मूव टू द स्लीप। जो स्लीप का जो पॉइंट है, आपको क्या ऐसा सोना चाहिए? आपको जो देख रहे हो इस वक्त स्क्रीन में, ऐसा सोना चाहिए? आपको लगता है इसमें मजा आता है? इसमें शरीर आपका नबड़ जाता है, बिगड़ जाता है। दिस इज अ रॉन्ग वे ऑफ स्लीपिंग। नाउ नेक्स्ट, सो राइट वे ऑफ स्लीपिंग कैसा है? आपको एक साइड में सोना है और अच्छे से सुकून से सोना है। दिस इज अ राइट वे ऑफ स्लीपिंग। किधर भी सोफों में ऐसे पड़े रहे, कहीं पे भी गाड़ी में सो गए, पांव इधर है, पांव इधर है, ओके, बहुत हेवी तकिया सो के लेके सो गए या फिर हेवी कुशन के साथ सो गए, कैसे भी आड़ा टेढ़ा सो गए, सोते टाइम में आप राइट में मोड़ के सो गए, नहीं, हमेशा आपको सोना है अपने लेफ्ट हैंड की तरफ, साइड पे सोना है, साइड का ये तकिया होना जरूरी है। अगर आप साइड में सोते तो आपका जो डिस्टेंस कवर करने के लिए साइड में तकिया लेना जरूरी है। जब आप स्ट्रेट सोते तो तकिया की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर उस हिसाब से एडजस्टमेंट करना होता है। सबकॉन्शियस में टर्न होते जाएंगे वो चलेगा, मगर आप याद से आपको सोना है हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे। इसमें और भी मैं बात करना चाहता हूँ, सोना है थोड़ा सा वास्तु का हिसाब से भी हमारा घर जो बनता है उस हिसाब से आपको सोना भी हमेशा याद रखना है। सर किस तरफ होना चाहिए? इधर ईस्ट होना चाहिए, इधर साउथ होना चाहिए। वेस्ट और नॉर्थ में कभी भी सर रख के आपको नहीं सोना चाहिए। इसके पीछे कहानी है, आगे जाकर के मैं आपको बताऊंगा। सो नाउ हाउ टू स्लीप इज अ नेचुरल वे ऑफ स्लीपिंग। एक छोटा बच्चे को बताने की जरूरत नहीं पड़ता कैसा सोना चाहिए। दिस इज द वे ऑफ द स्लीपिंग। नेक्स्ट, सोना के टाइमिंग। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 12 बजे सोते हैं, 6 बजे उठते हैं। ये भी गलत है, बिल्कुल गलत है। 12 बजे सोने के बाद 6 बजे बोलते हैं सुबह जल्दी उठने वाले हैं। जल्दी उठने के लिए आपको जल्दी सोना पड़ता है। 12 बजे सो करके 6 बजे उठना भी गलत है, और 12 बजे सो करके आप सोचते हैं 8 घंटा सोना है। अगर 8 घंटा सोने के लिए आप रात को 12 बजे सो के 8 घंटा 8 बजे उठते हो तो भी गलत है, वो भी गलत है। इसका मतलब सही क्या है? नेक्स्ट, दिस इज अ रॉन्ग वे। द राइट मेथड इज व्हाट? आपको 9, 9:30, 10 बजे सो जाना चाहिए और 4, 5, 6 के अंदर अंदर आपको उठ जाना चाहिए। सनराइज से पहले आपको उठना चाहिए। सो दिस इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो सोने के लिए एक तरीका आपको अपनाना है, जितना जल्दी सोएंगे उतना अच्छा, और आपको जितना जल्दी उठेंगे उतना अच्छा। सनराइज से पहले आपको उठ जाना चाहिए। अगर ब्रह्म मुहूर्त में अगर उठते हो, सनराइज से 95 मिनट्स पहले अगर आप उठ जाते हो तो समझ लीजिए कि आपको इस धरती पर ग्रो करने से कोई रोक नहीं सकता है। आप अपने लेवल पर उस लेवल पे पहुंच सकते हो। उसके लिए स्लीपिंग पैटर्न आपका सही होना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त पड़ता है कभी सनराइज से 95 मिनट्स पहले जो आता है वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। तो आप अपना जगह पर सनराइज देखिए, उसके बाद कैलकुलेशन उठ जाने का। उठने के लिए फिर आपको साउंड स्लीप होना जरूरी है। उस हिसाब से जब सोते हो, सो के करीबन 90 मिनट्स के बाद आप साउंड स्लीप पे चले जाते हो। वहां से लेकर के ब्रह्म मुहूर्त तक आपका उठना नहीं चाहिए। अगर उठेंगे आप में राक्षसत्व आता है, दैट इज इविलिटी आने लगता है। ना तो आप किसी का सुनेंगे, ना किसी को अच्छा एडवाइस दे पाएंगे, ना आपके ऊपर कोई भरोसा रख पाएगा। ये क्यों ऐसा होता है? बिकॉज आपका बॉडी लैंग्वेज वो बनती है। आपका बोलने का तरीका, आपका उठने का तरीका, आपका सोचने का तरीका, ये तरीका है ना, सामने वाले समझ जाते हैं ये व्यक्ति ठीक से सोता नहीं है, ये व्यक्ति ठीक से अपना बॉडी का चर्या को नहीं मानता है। इसका मतलब इसके साथ बिजनेस करना या इसके ऊपर भरोसा करना या इसके ऊपर बहुत ज्यादा ये नहीं होता। बिकॉज आप फेल होते जाएंगे हर जगह पर। अब भले पैसा बहुत कमाएंगे, ओके, बट सक्सेसफुल नहीं रहेंगे where of your personal life is concerned and where of other system in a society is concerned, सक्सेसफुल नहीं मिलेगा। आपको सक्सेस चाहिए, you really want to enjoy your life, go to bed early and get up early। यहां से आपका शुरू हो जाता है। उसके बाद ये हो गया आपका 16 + 8 कैलकुलेशन है। 8 घंटा सोने के लिए होता है और 16 घंटा आपको पूरा अन्य काम करने के लिए। सोना कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपका 1 लाख का डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट है, उसमें से 10% मिलता है, यानी कि 10,000 रुपए हर महीना मिलता है। उसमें आपका घर चलता है। आपका पैसा 1 लाख रुपया है, आपका पूरा घर चलता है। आपने क्या किया? पैसा किसका है? आपका है। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं।
आपको 25,000 रुपए की जरूरत पड़ी, आपने उसका 25,000 रुपए बैंक से उठा लिया क्योंकि पैसा आपका है, और आपने 2 दिन में वो पैसा उड़ा दिया, अच्छे से पार्टी कर लिया, वो कर लिया, कितना पैसा बैंक में बचा? 75,000। इंटरेस्ट कितना मिला? 750 रुपया। एक महीने में आपका घर बहुत अच्छा चलता था 1,000 रुपए में, मगर इस वक्त थोड़ा सा दिक्कत होने लगे, तो 750 रुपए में चला आपको घर चलाना पड़ेगा। फिर वापस 25,000 की जरूरत पड़ी इधर टूर के लिए, आपने वापस विड्रॉ कर लिया, 50,000 में कितना हो गया? फिर 500 रुपया आपको इंटरेस्ट मिला। इसका मतलब 500 रुपए में आपका घर चलेगा? नहीं चलेगा, बहुत ज्यादा तकलीफ होने लग जाती है। इसका मतलब आपका ये जो 16 घंटा आपका दिन में चलाने के लिए 8 घंटा सोना जरूरी है। आपने क्या सोचा? 8 घंटे का 2 घंटा कुर्बानी कर दिया, यानी कि आप 6 घंटे सोते हो। इसका मतलब आपका 16 घंटे में 18 घंटा हो गया, यानी कि पूरा दिन आप 18 घंटे जाग रहे हो। लेकिन दोपहर को अगर आप 2-3 घंटा सो जाते हो तो समझो कि आपका बीमारी आपको पकड़ लिया। यानी कि दोपहर को जो सोने का जो आदत है 2-3 घंटा, ये बहुत खतरनाक चीज होती है, ये आपको नहीं सोना चाहिए। यस, यू कैन टेक ए नैप, आप आराम कर सकते हो, बेड में आराम से कर सकते हो, टीवी देख सकते हो, मगर आपको पूरा 2-3 घंटा सोना नहीं है। यानी कि इतना लंबा चौड़ा सोना नहीं चाहिए, आपको नैप लेना है। नैप कैसा लेना है? एक 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटे का नैप लेना जरूरी है। इसका मतलब आपको आपका जो एफडी है ना, फिक्स डिपॉजिट ऑफ 8 आवर्स को तोड़ना नहीं है। सो नाउ सी टू इट, आपका 16 + 8 का जो कैलकुलेशन है वो सही तरीके से रखना है। सो नेक्स्ट विल मूव टू स्लीप ड्यूरेशन। हमने आपको बता दिया है 7 आवर्स मिनिमम होता है, 8 आवर्स मैक्सिमम होता है। इसके बारे में और आगे जाकर के हम चर्चा करेंगे। तो आपको याद रखना है एफडी, फिक्स डिपॉजिट का मैंने बात किया, आपको लाइफ टाइम के लिए याद रखना है। विल मूव टू एयर, दैट इज ऑक्सीजन इनटेक है। ऑक्सीजन इनटेक यानी कि एयर कैसा हमको लेना है। 5 पावर में हमने 3 पावर कवर कर लिया, अभी चौथा पावर कौन सा है? एयर। ये टर्टल आप देख रहे हो, ये कम से कम 200 से 300 साल जीता है। ये 1 मिनट में कम से कम इतना कितना ब्रीथ करता है? 2 से 3 बार ब्रीथ करते हैं। 1 मिनट में 2 से 3 बार श्वास लेके छोड़ता है, और इसका इतना लंबा जीने का तरीका होता है। नाउ विल मूव टू, अब आगे देखिए, चीता है, ये बहुत स्पीडेस्ट एनिमल है, बहुत भागता है, और इसका लाइफ कितना स्पैन 30 इयर्स है। और एक श्वास कैसा लेता है? 1 मिनट में 32 बार या 40 बार तक श्वास लेके छोड़ता है, बहुत छोटा लाइफ है। और नेक्स्ट धीरे धीरे आप देखते जाइए, आपको मालूम पड़ेगा। ये हमारा फ्रेंडली है, ओके, बिल्कुल हमारा मित्र है डॉग। तो ये 12 साल 15 साल से ज्यादा जीता नहीं है, और ये देता है 42 करते रहता है, राइट। ये बहुत तेजी से श्वास लेता है, और ये जीता इतना कम। नाउ उसके बाद हमें क्या करना है? ह्यूमन बॉडी हमें कैसा, हम एक जानवर ही है ना, तो यहां पर हमें कितना श्वास लेना चाहिए? 1 मिनट में 16 टाइम हमको श्वास लेना चाहिए, 16 से 18 टाइम पूरा श्वास लेना चाहिए, छोड़ना चाहिए। हम 100 साल से लेकर के 120 साल तक आराम से जी सकते हैं, मगर क्या हम जीते? क्या नहीं, कुछ सिचुएशन आता है। नेक्स्ट, कुछ सिचुएशन है, वी आर नॉट एक्चुअली, मदर नेचर का रूल को हम अपनाते नहीं है। ड्यूरिंग ये टाइम पर आप देख रहे हो ना, यहां पर क्या हो रहा है? हम चिल्लाते हैं, चीखते हैं, गुस्सा करते हैं, या फिर इरिटेट हो जाते हैं। इन चीजों में इस वक्त पर हम कैसा ब्रीथ ले रहे हैं? करीबन 30 से लेकर के 40 ब्रीथ पर मिनट हम ले रहे हैं। 30 से लेकर के 40 ब्रीथ हम एक साथ में ले रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया? टर्टल जैसा हम ले सकते हैं श्वास, 1 मिनट में 3 बार भी लेना आता है, 32 बार लेना भी आता है, 42 लेने भी आता है, और 16 बार भी लेने, यानी कि हम हर तरीके से ब्रीथ हम ले लेते हैं। इसका मतलब नेक्स्ट, सो क्या हो जाता है? हम कभी जानवर जैसे भी ब्रीथिंग करते हैं, इसका मतलब अनसर्टेनिटी हो गया। सो यहां पर हम प्रिंस सिद्धार्थ को जानते हैं। प्रिंस सिद्धार्थ कौन थे? आज आपको क्या बन गए हो? लॉर्ड बुद्धा बन गए, भगवान बुद्धा बन गए, मगर वो पहले तो प्रिंस थे। ओके, प्रिंस से हम लॉर्ड बुद्धा कैसे बन गए? बिकॉज उनको बचपन में उनका ब्रीथिंग में कंट्रोल आ गया था, वो निर्वाण की ओर निकल गए, यानी कि उनको समझ में आ गया था कि भी क्या चीज है, उनको पूरा ज्ञान उदय हो गया था। और छोटे थे तभी उनको ज्ञान उदय हो गया था, बोधि का ट्री के नीचे, पूरा कहानी आप जानते हैं। तब जाकर के वो भगवान बने, क्योंकि ब्रीथिंग में उनका पूरा का पूरा कंट्रोल है।
ताकि वो 120 साल या 40 400 साल नहीं जिए, उनका डेथ हुआ 18-90 ईयर में, उनका डेथ हो गया क्योंकि फूड पॉइजन की वजह से। नहीं तो बहुत लंबा जीते। मगर यहाँ पर हमें एक छोटा सा चीज समझना है कि भाई इंसान कहां से कहां पहुंच जाएगा अगर वो ब्रीथिंग पे कंट्रोल लेना। आप बाबा रामदेव को देख लीजिए, श्री श्री रविशंकर को देख लीजिए, ओके, अन्य महागुरुओं को हम जो आज की तारीख में जानते हैं, वो पूरा अब आज कहां पर है, वो सिर्फ ब्रीथिंग, ओके, श्वास को बेच के वो लेवल पर आ चुके हैं। कुछ साधु संत ये पूरा नहीं करते हैं, कुछ उनको सिर्फ स्टूडेंट को सिखाना होता है, मगर ये तो बिल्कुल उस लेवल पे पहुंच गए कि भाई आप देखिए आज श्री रविशंकर जी की तरह, बाबा रामदेव जी की तरह, बाकी वो सिखाते हैं सुदर्शन क्रिया सिखाते, वो भी ब्रीथिंग पैटर्न है, ये कपालभाति सिखाते वो भी, मगर उनका कहां पर पहुंच गए, सिर्फ ये सिखा करके। सो समझ लीजिए कि ब्रीथिंग बहुत पावरफुल है। और एक उदाहरण देखते हैं, विल मूव टू नेक्स्ट। और एक उदाहरण आप देखो, संत ज्ञानेश्वर, ये महाराष्ट्र में है। हमारा महाराष्ट्र में मित्रों को पूरा मालूम होगा कि संत ज्ञानेश्वर कौन है। दूसरा आता है आंध्र और कर्नाटका बॉर्डर में श्री राघवेंद्र महाप्रभु, राघवेंद्र स्वामी जी, ओके, जो कर्नाटका और आंध्र के और तमिलनाडु के लोग इन्हें जानते हैं। अच्छा, इनमें क्या बात है, ब्रीथिंग के साथ एक ऐसा जुड़े हुए हैं क्योंकि ये है एज पर देयर होली अथॉरिटीज, वहां का जो अथॉरिटीज ये बोलते हैं ये आज की तारीख में भी समाधि के अंदर जिंदा है। क्यों जिंदा है? क्योंकि ये जीवंत समाधि हुए, इनका डेथ नहीं हुआ था, ये जीवंत सीधा समाधि में गए। इनको बोला गया है कि भाई 300-400 साल के बाद हमें आपको ऊपर ले लेना है। अब तक इतना साल हो चुका है और इनका वृंदावन बनी हुई है, उनका नीचे है। और एक साइंस के हिसाब से जो हम समझते हैं वो क्या करते, 24 घंटे में एक ही ब्रीथिंग करते, पूरा श्वास लेते हैं और पूरा श्वास छोड़ते हैं। हमें 1 मिनट में 16 बार लेना है। ये महान आत्मा लोग हैं जो 24 घंटे में एक ब्रीथिंग पे लेकर के 300, 400, 500 साल जिंदा रहते हैं। ऐसा हिमालय में ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन हम समझना नहीं चाहते ये पूरा, क्योंकि हमें पैदा हो गया, जल्दी जल्दी पैसा कमाना है और जल्दी जल्दी बीमार पड़ना है और जल्दी जल्दी निकल जाना है, यानी कि इतने हम जानते हैं। इसके आगे हम लाइफ को आज का यूथ नहीं समझते। थोड़ा अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, बहुत कुछ और भी जिंदा एग्जाम्पल हमारे नजर के सामने है, जो अंबाजी में है। आपका स्क्रीन में आप देख रहे हो, प्रहलाद जानी, यानी कि चुनरी वाला माता जी, इनको चुनरी वाला माता जी बोला जाता है। ये अंबाजी में इनका 2-3 साल पहले ही इनका देहांत हो गया था। ये 70 साल से, करीबन 6 to 7 डिकेड्स, 60-70 साल से इन्होंने ना तो अन्न ग्रहण किया ना पानी पिया, बिना पानी और बिना खाने का ये जीवित रहे। हमने जाके उनको मिल के आए, उनका आशीर्वाद हमने लेके आया। ये हमारा नजर के सामने की बात है। ये भी कैसा था, ये कम ब्रीथिंग, श्वास बहुत ही आराम से लेते थे, आराम से छोड़ते थे, और जो श्वास लेते थे उसमें जो नमी आता था उसके सारे और जीते थे। सो दिस वाला जिंदा एग्जांपल है। जितना अच्छा हम श्वास लेंगे, जितना लेवल पर हम कंट्रोल पर रखेंगे, उतना हम ज्ञानी बनते जाएंगे, उतना सामने वाले हमारे ऊपर भरोसा रखेंगे, उतना आपका वाणी में संयम रहेगा, उतना ब्रेथ, आपका स्ट्रेस कंट्रोल रहेगा, उतना गुस्सा कम आएगा, उतना लंबा हम अच्छे से जिएंगे, उतना अच्छा हम बिजनेस कर पाएंगे। सो गुस्सा, इरिटेशन एंड ये जो एंजाइटी, पूरे इन चीजों का जो मूल कारण आपका ब्रीथिंग सही नहीं होना। ये ब्रीथिंग टेक्निक हमें सीखना जरूरी है। ये ब्रीथिंग टेक्निक हम इस 21 दिन में बहुत अच्छे से सीखेंगे। नाउ यू शुड हैप्पीली ब्रीथ। और दूसरा एक एग्जांपल में हम देखें नेक्स्ट। सो हम श्वास जो लेते हैं, आप स्क्रीन में देख रहे हो, श्वास जो लेते हो लंग्स तक पहुंचाना चाहिए। देखिए श्वास लेते हैं हम आधा 1 इंच या 2 इंच लेते हैं, इतने लेते हैं। जो श्वास पहुंचाने के लिए आपको कम से कम 5 सेकंड के 6 सेकंड लगता है। पूरा श्वास लेना है, पूरा श्वास छोड़ना है। ये एक गलत तरीका। नाउ व्हाट इज सही तरीका क्या है? श्वास आपने लिया, नाक से देखो श्वास अंदर गया, लंग्स तक पहुंचा तो आपका पूरा सेल्स एक्टिवेट हो रहा है। तो श्वास अब अंदर, ऑक्सीजन अंदर गया तो आपका सेल एक्टिवेट हुआ, तब जाकर के आपका पूरा सिस्टम ओपन हो गया। नहीं तो आप थोड़ा ही श्वास लेंगे, आपका सेल एक्टिवेट नहीं होता है। दैट मीन्स आपको ऑक्सीजन नहीं मिला तो फिर आपको अन्य तकलीफें, बीमारियां शुरू हो जाता है। तो श्वास लेते तो लंग्स तक पहुंचाना जरूरी है। नेक्स्ट, द राइट वे ऑफ ब्रीथिंग। राइट नाउ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर पे हम आ रहे हैं। कहां पर आ रहे हैं? हमारा वर्कआउट स्टैंडर्ड,
यानी कि लेबर कैसा होना चाहिए। लेबर कैसा होना चाहिए, हम क्या समझते हैं, कुछ भी हम कर लेते हैं ना, ऐसा नहीं। पहला हमारा लेबर कैसा हुआ करता था, हम परिश्रम कैसा करते थे। आप अपना स्क्रीन में देख लीजिए, ये प्री हिस्टोरिक एरा पे है। प्री हिस्टोरिक एरा में काम करने का तरीका कैसा था, ए लेवल पे हम काम करते थे, राइट। नेक्स्ट आप देखते जाइए कैसे कैसा, ये पूरा आपको मालूम है, बट देखने से विजुअल ट्रीट होती है कि हाँ यार ये तो हम कर सकते थे, लेकिन अभी आजकल हम ऐसा नहीं कर रहे। पूरा असली तरीका होता था तो नेचुरल कुदरती एक्सरसाइज करने का। नेक्स्ट नाउ वी आर मूविंग प्रेजेंट डे लेबर कैसा है, आज की तारीख का लेबर हमारा कैसा है। आज देखिए ये हमारा लेबर है, क्योंकि हम पानी से, कुएं से पानी नहीं निकालते, ओके, भोजन नहीं उठाते, या फिर हम पेड़ नहीं चढ़ते, खेल कूद नहीं करते, ये पूरा कुदरती जो होना चाहिए वो नहीं होता है। आज की तारीख का लेबर हमारा ऐसा है, बैठे बैठे, खड़े खड़े, इवन रसोई जो बनाते थे माता जी, जो बैठे बैठे रसोड़ा होता था, यानी कि खाना बैठे बैठे होते थे, चूल्हा फूक के होता था, ऐसा आज के नाम खड़े खड़े रसोई बनाने से खड़े खड़े खाना शुरू कर दिया, यानी कि पूरा उलट पुलट हो चुका है। तो प्रेजेंट डे लेबर, इसका नतीजा क्या निकलता है, आप देखिए नतीजा क्या निकलता है, अर्ली एजिंग, जवानी में बुढ़ापा आना एक बहुत बड़ा कारण होता है आपका जो लेबर सही नहीं होने का। फिर आता है स्ट्रेस, स्ट्रेस एक मूल कारण आपका जो सिस्टम सही नहीं होने का, यानी कि आपका लेबर अगर सही नहीं है तो आपका स्ट्रेस लेवल भी अच्छा खासा बढ़ने लगता है। देन आता है ओवरवेट, यानी कि आपका वजन बढ़ना, क्योंकि कैलोरीज आप बर्न नहीं करते। आपको कैलोरी बर्न करना जरूरी होता है। कैलोरी अगर आप दिन में 400-500 कैलोरी बर्न करेंगे तो 1 किलो घटाने के लिए आपको 7000 कैलोरी को जलाना पड़ता है। तो 7000 कैलोरी जलेगा तो आपको 1 किलो घटेगा। तो 7000 कैलोरी कैसे जलेगा, 10 दिन में, 15 दिन में। उसके लिए कैसा एक्सरसाइज करना चाहिए मैं आपको बता देता हूं। तो ओवरवेट आ गया, एंजाइटी हो गया, ओके। उसके बाद जो स्लीप एपनिया, मैंने आपको इससे पहले बताया था कि हम सोते रहते हैं और श्वास बंद हो जाता है, स्लीप एपनिया। किडनी डिसऑर्डर्स, उसके बाद और भी अन्य बीमारियां जो ओबेसिटी रिलेटेड, डायबिटीज हो गया, शुगर बढ़ने लग गया, ओके, और भी बहुत सारा many more obesity related problems which is going to occur, यानी कि आपको जीने नहीं देगा, यानी कि कुदरत का दिया हुआ शरीर को आप यहाँ पे नुकसान दे रहे हैं। उसके बाद कुदरत आपके ऊपर नजर रखी हुई है, उसको अपना बॉडी वापस चाहिए, बार बार वार्निंग देती है, ये मेरा वापस दे दो, बॉडी वापस दे दो। अगर एक कोई घर में आप ऐसे बढ़ोतरी रहते हो, टेनेंट रहते हो, अगर आपका हरकतें अच्छा नहीं है, वो ओनर बोलता है, वार्निंग देता है, भाई आप आपका गलत हरकतें बंद करो, नहीं तो आपको घर खाली करो। ऐसा कुदरत भी आपको बहुत अलग अलग तरीके से वार्निंग दे रही है। एक कोरोना जो है ना अल्टीमेट वार्निंग है, इसमें जल्दी जल्दी सब लोग सुधर जाओ ना। और भी हम बात करेंगे जो रॉन्ग डूइंग्स, यानी कि मोटापा बढ़ गया, ओबेसिटी रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ गया, तकलीफ है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, स्लीप एपनिया है, तो इसके मतलब क्या करेंगे, आप सीधा जाकर के लाखों रुपया खर्चा करके इक्विपमेंट्स लेके आएंगे, या किसी ने बोल दिया कि ये जिम अच्छा है करके उधर ज्वाइन कर लिया, उधर लेके ट्रेडमिल पे भागना शुरू कर दिया, उल्टा सीधा वजन उठा दिया और पुलअप्स कर लिया, और वहां का इंस्ट्रक्टर, रियल ट्रेंड इंस्ट्रक्टर क्या करेंगे, अपना जेब भरने के लिए वो प्रोटीन पाउडर, ये पाउडर, बाद में इंजेक्शंस एंड ऑल दोस थिंग्स पूरा दे करके आपका बॉडी के साथ बहुत ज्यादा खिलवाड़ हो जाता है। इसका मतलब तरीका बिल्कुल गलत है। रॉन्ग डूइंग्स जो होता है, खाना बिल्कुल बंद कर देते हो, या फिर स्विमिंग करना, ओवरवेट वाले स्विमिंग नहीं करना चाहिए, साइकिलिंग नहीं करना चाहिए, ट्रेडमिल में नहीं चलना चाहिए, भागना नहीं चाहिए उनको, ओके, योगा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ओवरवेट वाले योगा नहीं कर सकते। सो बहुत सारे चीज, या फिर रॉन्ग डूइंग्स, यानी कि और भी जिम में जाकर के हेवी एरोबिक्स या फिर जुम्बा कर लिया, या फिर दवाई खा लिया, या बैरेट्रिक सर्जरी करवा दिया, ये पूरा गलत है, ये पूरा रॉन्ग डूइंग्स है। नेक्स्ट, दिस ऑल द रॉन्ग डूइंग्स। देन what is the right thing? HMWC, holistic mindfulness workout culture, एक नया कल्चर हमने 1994 से डेवलप किया हुआ है। ये नया कल्चर क्या है, सही तरीके का कसरत, बिना कोई इक्विपमेंट्स, बिना कोई तकलीफ, बिना कोई ऐसा कोई बात नहीं होना चाहिए कि आप आराम से 15-20 मिनट की एक्सरसाइज करके आप आपका जितना भी वेट है आराम से कम कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ा बॉडी समझना जरूरी है, कुदरत को समझना जरूरी है। ये जो सोल्यूशन आपको मिल रहा है थ्रू डॉक्टर राज शेट्टीज आयु होलिस्टिक वेलनेस प्रोग्राम के थ्रू आता है। नेक्स्ट, HMWC
एक हमारे प्रोग्राम का नाम है दैट इज होलिस्टिक माइंडफुल एक्सरसाइज। आपको आपकी तरफ ये आ रहा है थ्रू टायर एंड स्टिक्स होलिस्टिक फिटनेस कल्चर। ये जो थ्रू आप इस वक्त हमको ये जो आप पूरा देख रहे हैं ये हमारा पूरा टीम है अलॉन्ग विद जो अखिल भारतीय तेरापंथ योग परिषद के तमाम साथी जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनकी मेहनत और मेहनत, उसके अलावा एक टेक्निकल मेहनत जो है जो सुसंदीप गुर्जर है, ध्रुव है, अंकित है, देवांश है, नमा है, इन लोग का पूरा मदद की वजह से ओके यहाँ हम अब तक पहुंच पा रहे हैं। इसका मतलब ये जो टायर एंड स्टिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सब जगह आप देख रहे हो टायर एंड स्टिक एक बार इसका क्या इन्वेंशन ऑफ स्टिक एंड एमटीबी जो है ये आपको हम बताएंगे कि एमटीबी इज मल्टीपर्पज टायर में जो वेस्ट टायर एक इक्विपमेंट है वो आपको बनता है। फिर आपको एक स्टिक की जरूरत पड़ती है। ओके नेक्स्ट ये दिस एक्सरसाइज फॉर माइंड बॉडी एंड सोल, ये मेथोडोलॉजी आपको सीखना जरूरी है। नेक्स्ट मेथोडोलॉजी क्या होता है, bring one stick from there of that stick level। so methodology आपको स्क्रीन पे देख रहे हो एक टायर आपको दिख रहा है और एक आपको स्टिक दिख रहा है। ओके आपको मैं एक टायर बताता हूं। ये जो टायर आप देख रहे हो ये मामूली सा टायर है। ओके ये टायर है, वेस्ट टायर है, इस पे हमने प्लाई लगा दिया। ये क्या करता है, ये आपका एमटीबी बेंच हो गया राइट। ये बनाने का तरीका हम बाद में बताएंगे आपको। उसके बाद आता है आपको एक स्टिक की जरूरत पड़ती है। ओके जनरल स्टिक स्टिक है यहाँ पर, इधर ही देखो ऑफिस। सो एक स्टिक 5 फुट का आता है, ये आपको जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास स्टिक का ये काम मिलेगा आरएसएस जो ऑफिस होता है आरएसएस का, वहां पर आपको मिल जाएगा। नहीं तो जैसा हमारा गुजरात में सूरत में डबगर वार्ड करके है वहां पर मिलता है। और ऐसे ही आपको ये देखिए स्टिक आप देख रहे हो, ये स्टिक का सॉलिड होना चाहिए। ये 5 फुट का स्टिक है। अगर मेरा हाइट 5, मेरा इस वक्त मेरा हाइट है 5'8", सो मुझे 5'8" तक 5 फुट चाहिए। अगर आपका हाइट 5'8" से ऊपर है, 5'8" से ऊपर है रिपीट, तो आपको 6 फुट का चाहिए। ये 6 फुट का चाहिए। ये सब जगह इजीली अवेलेबल है। अगर आपको नहीं मिला तो आप क्या कर सकते हो, कर्टन का जो रॉड आता है, कर्टन जो लगाते हैं, कर्टन का जो रॉड एक्रेलिक होना चाहिए। कर्टन का रॉड को आपको 5 फुट या 6 फुट में कटवा के रखिए। तो आपका क्लास सैटरडे, संडे, मंडे एक क्लास आपका टाइमिंग रहेगा 1 आवर का होगा। ये स्टिक के सहारे हम आपको बहुत सारे एक्सरसाइज करवाएंगे। आप इस वक्त आपका स्क्रीन में देख रहे हो एक्सरसाइज का पैटर्न कैसा होता है, टायर कैसे बनाना है हम बाद में बताएंगे, आपको मिल जाएगा। सो डोंट वरी। मगर आपको एक्सरसाइज करने के लिए अलग अलग और भी तरीके, आपको एक चेयर चाहिए, सिंपल एक कुर्सी चाहिए और एक योगा मैट चाहिए, बहुत सिंपल है। इसके अलावा आपको कुछ और इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट वेट ए मिनट। ओके सो ये हमारा जो हेडक्वार्टर्स जो है ये सेंट्रल हेडक्वार्टर्स है, सूरत में है, गुजरात में सूरत लोकेटेड है। मैं सूरत में पिछले 40 साल से हूँ और मैं क्लासेस करते हैं, लाखों स्टूडेंट्स मेरे अंडर में ट्रेन होके गए हुए। हम ट्रेनिंग देते हैं पुलिस डिपार्टमेंट को, बहुत सारे मेरे आईपीएस स्टूडेंट्स आईएएस से, और उसके अलावा बहुत सारे पॉलिटिशियंस को लेकर के हर कोई, यानी कि हर कोई ये टेक्निक सीख के जा चुके हैं। सो यहाँ पर आपको और भी हम आगे जा करके जब आप जुड़ते जाएंगे आपको ये समझना है कि आगे जुड़ने के लिए जो आपके पास जो लिंक है, जो व्हाट्सएप का जो लिंक आया तो मैसेज में आपको उसका लिंक अंदर आप रजिस्टर करेंगे तो आपको एक ईमेल में आपको जो 21 डेज का एक पूरा लिंक मिल जाएगा एक ही बार चैट में लिंक। जी चैट में लिंक है, और चैट में आपका चैट में लिंक है, आपका चैट में लिंक है, वो लिंक को आपको रजिस्टर करना है। लिंक को क्लिक करेंगे, उसके बाद ईमेल में आपको एक ही ईमेल में आपको 21 डेज का आपको पूरा लिंक मिल जाता है। सो रिमेंबर दिस, यू शुड गो ऑन योर चैट। जो आपको इस वक्त चैट दिख रहा है, चैट में आपको लिंक दिया गया है, उसमें रजिस्टर करेंगे तो ही आपको एक्सेस मिलेगा जूम में। तो जूम आपको डाउनलोड करना है और टायर एंड स्टिक्स का ऐप है। टायर एंड स्टिक आप देख रहे हो, मैंने भी पहना हुआ है, आपको यहाँ पे दिख रहा है टायर एंड स्टिक राज फिटनेस। आपको ये ऐप है,
ऐप को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। इसमें जूम लिंक रहेगा, उसके साथ आप जुड़ जाएंगे, लाइव जुड़ेंगे और 21 सेशंस। उसके बाद भी हम जुड़ते जाएंगे। मैं आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म में मिलूंगा। मैं गुरु प्लेटफॉर्म में भी हूँ, पेरेंट्स पे तो हमारा आपको मिलेंगे। उसके अलावा भी आप सूरत में है तो सूरत में आपको मिलके जा सकते हो। और भी हम वर्कशॉप्स करते हैं, आप मुझे बुला लीजिए, मैं आपके पास आ जाऊंगा और अच्छे से प्रैक्टिकल आपको, मुझे सिर्फ 10 घंटा चाहिए आपको सिखाने के लिए। मगर यहाँ पे हम लोग बहुत लंबा चौड़ा यानी कि 25-30 घंटा सीखने जा रहे हैं, तो उसका भरपूर फायदा उठाइए। अगर कुछ लोग मिस कर रहे हो, आप उनको बोलिए कि इसको ज्वाइन कर ले, बिकॉज फ्री फंड का प्रोग्राम है और उसको वैल्यू रखिए। दिस इज मोस्ट वैल्यू एडेड प्रोग्राम है। हर कोई मेहनत कर रहा है ताकि हमारा यूथ, अखिल भारतीय तेरापंथ का जो योग परिषद का यूथ जो है वो फिट रहे और हिट रहे, यही प्रोग्राम है। तो हमें चाहिए क्या है, एमटीबी चाहिए, वो करने का तरीका मैं बता दूंगा। स्टिक चाहिए, प्लास्टिक गार्डन चेयर चाहिए, योगा मैट चाहिए, वाइड ओपन स्पेस चाहिए, यानी कि बंद कमरे में एक्सरसाइज नहीं करना है, हमको ओपन में करना है। सो इसे ओपन एक्सरसाइज है। कुछ एक्सरसाइज का पॉइंट आपको दिखाई देगा, अभी आप जरा उसको देख लीजिएगा। सो मैं थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूं, आपके 1-2 मिनट का एक वीडियो है, आप देख लीजिए। एंजॉय दिस वीडियो। ये राइटिंग प्रोग्राम है। एंजॉय दिस। थोड़ा एरोबिक्स होगा, थोड़ा जुम्बा होगा, थोड़ा फ्लोर एक्सरसाइज होगा, थोड़ा मेडिटेशन होगा, थोड़ा लाफ्टर होगा, थोड़ा फन होगा। ये आपका हमारा सूरत का योग मित्र है, तेरापंथ योग परिषद के। हर साल आके थोड़ा बहुत सीख के जाते हैं और काफी सारे हमारे परमानेंट सभ्य भी हैं। यही क्लासेस आपको करने जा रहे हैं 15 तारीख से। शनिवार को सुबह 7 बजे आपको लाइव हो जाना चाहिए। आपको इसमें इमेजिन कर लीजिए, यू आर अ पार्टिसिपेंट इन दिस। बहुत इजी है, आराम से करेंगे। ये हमारे हेडक्वार्टर्स है इन सूरत, लोकेटेड इन रीजेंट मॉल, रीजेंट आर्केड, बोर्डोर रोड पर है। तो ओपन टेरेस है। दिस इज अ लाइट एरोबिक्स। पर आपको धीरे धीरे करके सीखना पड़ेगा, सिखा देंगे। थोड़ा बहुत फ्लोर एक्सरसाइज होगा, जो इसको डायनामिक योगा बोला जाता है। हम योगा नहीं करते, मगर वी डू ए डायनामिक योगा। ये हाईली रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। लोग 10 किलो से लेकर के 105 किलो तक वजन कम किया हुआ है। मेरा 3 रिकॉर्ड है नेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में लोगों का वजन कम करने के लिए, और 7 रिकॉर्ड नेशनल रिकॉर्ड है स्टंट्स के लिए, क्योंकि मैं ब्लैक बेल्ट हूं कराटे में। नॉन स्टॉप एरोबिक्स हमने किया है 24 आवर्स, 36 आवर्स, 48 आवर्स एंड 50 आवर्स। नॉन स्टॉप एरोबिक्स हमने किया हुआ है।
एंड्योरेंस। ये पर्पस हम आपको एक फोटोग्राफ दिखा रहे हैं ताकि आप समझ सके आप क्या करने जाएंगे। और ये जो HMWC प्रोग्राम के बाद पैरालिम्पिक्स वर्कआउट के बाद आपको रिजल्ट दिख रहा है, ये रिजल्ट है, इनको पूरा आप मिल सकते हैं। आज की तारीख में हमारे इधर आते हैं रेगुलर। दिस इज मीनाक्षी, यहाँ का हमारा असिस्टेंट है मेरा। दिस इज सोनाली फ्रॉम USA, मेघना। दिस इज बीनर, दिस इज मीरर। ये रेगुलर हमारे इधर भी आते हैं। दिस इज केतकी आफ्टर लूजिंग 40 kg। एक कपल है जितेश एंड केतकी, 40 kg ईच। क्या लोग क्रिकेटर है, स्पोर्ट्समैन है। आपको दोनों मिलेंगे, आए थे सभी मेरे साथ अभी भी। यह है 2500 लोग एक साथ में वजन कम करने का रिकॉर्ड है। ऐसा 3 रिकॉर्ड है मेरे पास। वजन कम करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। So wishing you all happy, healthy 100+ years. Okay, so I hope you enjoyed this video. हमें अभी एक अच्छा सा, I hope आपको मैंने ज्यादा बोर नहीं किया हो। बाकी ये बहुत अच्छी सब्जेक्ट है। ये बहुत लंबा चौड़ा बात करने होता है। हर एक वस्तु समझाने के लिए मुझे 1 घंटा 1.5 घंटे की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये 5 सब्जेक्ट को मैं कोशिश किया कि विद इन 1.5 आवर के अंदर अंदर ये पूरा करना। अभी हमें इतना समझना है, व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज, आने वाले 21 सेशन तक हम अच्छे से जुड़ जाए और धीरे धीरे करके हम सीखे। अभी आपको कैसा करना है, आपको एक तो वॉकिंग शूज होना जरूरी है, आपके पास अच्छे कपड़े यानी कि जो लूज क्लोथेड होना जरूरी है। टी शर्ट्स हो गया, या फिर आप बने तो ओपन में कीजिए, बंद कमरे में मत कीजिए। और आपके पास ऐप होना जरूरी है टायरन स्टिक्स का, उसके अंदर जूम भी आपके पास होना जरूरी है। बहुत अच्छे प्रोफेशनल लेवल पे होने वाला ट्रेनिंग है, हाफ फेजली मत कीजिए। और हम लोग इतना सारे लोग मिलके आपको ये प्रोग्राम अब तक पहुंचा रहे हैं, इसका मतलब आपको इसका वैल्यू समझ में आना जरूरी है। जैसे कि पवन जी ने आपको बताया था कि ये कितना वैल्यू प्रोग्राम है। बिकॉज अगर आप सूरत में आ जाएंगे, मेरे पास आएंगे, आपको रहने के लिए होटल में रहना पड़ेगा या पेइंग गेस्ट में रहना पड़ेगा। लोग आते 3 दिन 10 घंटा सीखने के लिए, मैं 10,000 का फीस देता हूँ। सो आपको ये चीज बहुत प्रोफेशनल तरीके से मिल रहा है, तो इसको आप वैल्यू रखिए और इसको ढंग से सीखिए और ट्राई टू बी ऑन लाइव। आप लाइव मेरे साथ जुड़िए, बहुत मजा आएगा आपको। ऐप कौन सा? टायर एंड स्टिक्स ऐप आपको डाउनलोड करना जरूरी है। दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। टायर एंड स्टिक्स आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। सो आपके पास एक स्टिक जल्दी से जल्दी तैयार कर लीजिए, 5 फुट से 6 फुट तक का, 5-7 तक का आपका हाइट है, 5-8 तक है, 5 फुट का स्टिक। उसके ऊपर आपको 6 फुट का लेना पड़ेगा। स्टिक अगर आपको नहीं मिला तो आप कर्टन रॉड को कटवा दीजिए, पतला सा, अच्छा सा, थोड़ा सा, करीबन 1 इंच डाया होना चाहिए, आधा इंच से 1 इंच का उसका डाया होना चाहिए। टायर के बारे में हम बाद में डिस्कशन कर लेंगे। मैट और आपके पास एक चेयर का होना जरूरी है। अगर आपको मेडिकल कोई प्रॉब्लम है, कोई भी किस्म का, अभी आपका सर्जरी हुआ है या फिर कोई अन्य तकलीफ है, तो आपका डॉक्टर का सलाह जरूर लीजिए। तो वही HMWC प्रोग्राम, होलिस्टिक माइंडफुलनेस ऑफ वर्कआउट प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं। दैट इज आइसोलेटेड एक्सरसाइज। बोलिए, आपको आपका डॉक्टर भी परमिशन दे देंगे, आप कर सकते हैं। इसमें झटके वगैरह नहीं आएगा, आराम से कर सकते हैं। इसमें आपका घुटने का तकलीफ, कमर का तकलीफ, आपका ओवरवेट का तकलीफ, आपका बॉडी का शेप में आना, हर वो चीज आपको मुमकिन है। लाखों रुपए खर्चा करने की जरूरत नहीं है। सो और भी अगर कोई क्वेश्चन आंसर्स वगैरह जो भी होगा, आपको हमें थ्रू मेल यानी कि आपका जो चैट में आपको अपना क्वेश्चंस डाल सकते हो, उसको आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और आपका जो संगठन का जो पदाधिकारी जो लोग हैं, जो प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, उनको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। आप उनका टच में रहिए। और जो भी जो संगठन का जो अधिकारी लोग जो डिसीजन लेते हैं, वो सही डिसीजन लेते हैं हेल्थ के बारे में। इसके पहले पंकज जी बोल रहे थे कि एक बड़ा लेवल पर एक फिटनेस सेंटर यूथ के लिए बनाने जा रहे हैं, तो सबसे बहुत अच्छा डिसीजन ये हो सकता है, बिकॉज यूथ को ये बहुत आवश्यकता है। सो वी आर वाइंडिंग अप हियर बिकॉज हमारे लिए कर्फ्यू टाइम है, ये रात का 10:45 है। सो वी आर वाइंडिंग अप द प्रोग्राम हियर। I hope you understood. Thank you very much for organizing this wonderful show. I'm my sincere hearty thanks to all the
जो बेरर्स ऑफ ऑफिस बेरर्स ऑफ अखिल भारतीय तेरह पंथ योग परिषद के और सूरत के हमारे जितना प्रभारी लोग हैं वो जितना लोगों ने मेहनत किया आप तक पहुंचाने के लिए सो उन सबको हमारी तरफ से हमारा टाइम सिक्स फैमिली की तरफ से वी आर गिविंग यू वंडरफुल आई मीन एक हम ये समझते हैं कि भाई एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आप हमें दिया हुआ है और बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको मिलने जा रहा है सो थैंक यू वेरी मच एंड यू टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड गुड नाइट